हेलो, आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही है भाई? हेलो। जैसे सामने वाले बैठ आप किसी के थोड़ा मेरे को खसकाओ ना। आ जाएगी वॉइस, डोंट वरी। क्या रिक्वायरमेंट तो नहीं है। चलिए ऑनलाइन वाले एक बार कंफर्म कर दें, वॉइस वगैरह आ रही है। गुड इवनिंग। ओके डन। चलिए, कैसा था आज का बाजार? इंटरेस्टिंग था, राइट। कल ही हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी पढ़ी थी, राइट? कौन सी स्ट्रेटेजी थी? गैप अप और गैप डाउन। किस किस ने 830 को मनी कंट्रोल ओपन करा था और देखा था? बन जाता है, टेंशन मतलब। बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रॉफिट से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, राइट? सेल्फ स्ट्रेटेजी पे कितना काम करा वो टेंशन है। तो किस किस ने सबसे पहले ट्राई करा था कि मार्केट में अपन ने 830 पे देखा था तो गिफ्ट निफ्टी कितने पॉइंट प्लस चल रहा था, राइट?
उसके बाद में हमारा डाउजोन, इसका सेंटिमेंट क्या होता है, मतलब मार्केट गैप अप खुलेगा, ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग, अगेन मार्केट का जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा रहेगा, अप साइड में। तो सबसे पहले चेक, हाँ ये बहुत ज्यादा इको कर रहा है क्या, नहीं, हाँ 6.5 लाख, गुड। चलिए सबसे पहले आप लोग देखो, मार्केट ओपन होता है गैप अप, और गैप अप में हम लोगों ने कल एक स्ट्रेटेजी पढ़ी थी जिसको हम लोग बोलते हैं गैप अप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, राइट। उसमें हम लोग इंडेक्स में अगर करेंगे तो टाइम फ्रेम कितना मिनट का लगाते हैं, 3 मिनट, और हम लोगों को पहली एक कैंडल को क्या करना होता है, इग्नोर। उसके बाद में कोई भी मार्केट में नेक्स्ट कैंडल बनती है, राइट, रेड कलर की, उसका हम लोग क्या मार्क करते हैं, हाई एंड लो। हाई एंड लो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें रेंज को ट्रेड करना है। तो आप लोग देखो फर्स्ट रेड कैंडल सेटअप पे आई थिंक सबने ट्राई करा होगा। किस किसने फर्स्ट रेड कैंडल को आज देखा था कि ये एक कैंडल है जो सेलिंग में आती है। तो अगर आपने इनकेस अगर आपने 30-30 15-15 स्क्रीनशॉट वाला होमवर्क भी करा है, राइट, तो उसमें भी आपने कंसीडर करा था कि जब जब मार्केट गैप अप होता है तो एटलीस्ट 10 में से 8 बार प्राइस नीचे आता है, मतलब आता है। ऐसे 2 केसेस होते हैं जहां पर मार्केट क्या करता है, गैप अप भी खुलता है और प्राइस कहा जाता है ऊपर। मोस्टली टाइम क्या होता है, जब भी प्राइस गैप अप होता है तो डायरेक्टली क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि जिन लोगों ने यहां पर बाय करा होगा ओवरनाइट उनको क्या मिल गया, प्रॉफिट। अब सोचो कि वो लोग यहाँ रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अगर किसी को प्रॉफिट मिल गया तो सबसे पहले वो बुक करना पसंद करेंगे। तो जैसे ये बुक करेंगे तो यहां से मार्केट में प्राइस में क्या आ जाएगा, करेक्शन आ जाएगा। तो आप लोग देखो यहां से जब मार्केट ओपन हुआ उसमें सबसे पहली हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है गैप अप वाली, जो कि होती है फर्स्ट रेड कैंडल। क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करते हैं अपन, राइट। देखो इसके नीचे प्राइस आया, और बाइंग तो इतनी जल्दी करना नहीं होता क्योंकि गैप अप में हमेशा हम लोगों ने प्लान क्या करा था, सेलिंग। तो गैप अप में ओनली सेलिंग के लिए जाना पड़ता है। और आप लोग देखोगे यहाँ पर जैसे मार्केट इस कैंडल का ब्रेकडाउन करता है, हमारी फर्स्ट रेड कैंडल, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। सबने इस मूवमेंट को एज अ फ्रंट पेज या ओनली एजुकेशन पर्पज देखा था ना, कि प्राइस यहां से लेकर यहां तक आता है। और मैंने आपको कल बताया था कि जो नीचे का प्राइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस, जो प्रीवियस डे का, ये किसकी तरह काम करेगा, सपोर्ट। अगर ये ऊपर जाता तो इसके ऊपर जो क्लोजिंग प्राइस आता ना जो अगले दिन का, वो किसकी तरह काम करता, रेजिस्टेंस की तरह। तो मार्केट में जब भी हम लोग गैप अप को ट्रेड करते हैं तो गैप अप से हमें प्रॉफिट बुकिंग का भी पता चलता है और मार्केट का जो साइलेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो भी पता चलता है, राइट। तो सारे लोगों ने आज के दिन में देखा एकदम बेहतरीन लेवल में ट्रेड होता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था इंट्राडे में अगर आप लोगों को वॉलिडिटी में स्कैल्प करना है तो आप लोगों के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी है फिबोनाची की। सबसे सिंपल है और इतनी एक्यूरेसी वाली है कि अगर जिसने भी स्कैल्पिंग के लिए फिबोनाची को यूज करना स्टार्ट कर दिया ऑलमोस्ट 80 से 90% टाइम पैसा बन जाएगा। आप लोग देखो यहां से अगर आप लोग यहां से कनेक्ट करोगे लो टू हाई, तब भी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में करेक्शन कहां पर आया था, इस लेवल के आसपास में। चलो इसी को मैंने एक बार ट्रेड करा और उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा जब मार्केट सपोर्ट ले रहा था तो यहां से एक मोमेंटम क्रिएट हुआ ना, तो यहां लोअर एरिया से लेकर हाई तक क्या लगा सकते हैं अपन, फिबोनाची। चलो फिबोनाची के एग्जैक्ट कौन से लेवल पे मार्केट आया, यहां तक 175% क्वांटिटी, और यहां से जब ट्रेड निकलती है तो हमारा एक टारगेट हिट होता है। उसके बाद में देखो मार्केट में मूवमेंट कहां आया, सेलिंग साइड में मूवमेंट आया था ना। अब सेलिंग साइड में तो आप लोगों ने ट्राई करा था फिबोनाची लगाने का, जैसे ये मार्केट में करेक्शन आया था इस जोन से, प्लस ट्रेंड लाइन में ब्रेक हुई थी। और यहां पर आप लोग देखोगे जब ये मार्केट ने सेलिंग दी तो आई थिंक सारे लोगों ने मिस करा, तो दोबारा हम लोग एंट्री कर सकते हैं कौन से लेवल के आसपास में, 80% तक। तो यहाँ पर ऐड करी जाती है, अगेन प्राइस नीचे मिलता है तब क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, और लास्ट यहां से लेकर यहां तक लगभग 100 रुपए के प्रीमियम 400-400 चले गए। तो बहुत अच्छा सेटअप था फिबोनाची, और ट्रेंड लाइन भी आप लोगों ने देखी होगी। तो सारे के सारे सेटअप मार्केट में वर्क करते हैं। हाँ। क्या, हाँ अभी प्रीमियम को छोड़ो, प्रीमियम को अपन बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। कहा, कौन साला, यहाँ पर ये वाला, हाँ ये वाला में गया होगा। आपने नीचे नहीं देखा ना, फिर सपोर्ट लग गया मार्केट का,
चलिए 5 मिनट ऑफलाइन वाले साइलेंट, ऑनलाइन वाले के 1-2 क्वेश्चन है वो कवर करते। सर फायर्स में स्कैनर और भी स्कैनर ऑप्शन नहीं आ रहे, लैपटॉप में कैसे फायर्स यूज करते हैं वो भी बता दीजिए। चलिए मैं एक बार फायर्स पे ट्यूटोरियल अपन डिस्कस करेंगे। चलिए उसके बाद में सर फ्रंट पेज में करा था ना, ओके ओके गुड। चलिए सबने ट्राई करा था ना। हाँ फायर्स के लिए प्रिंस मैं बता दूंगा, वापस से हम लोग फायर्स को यूज कैसे करेंगे, डोंट वरी। वॉइस का इशू आ रहा है क्या आप लोगों का? नहीं। राकेश जी क्लोजिंग बेसिस पे लेंगे, जब भी हम लोग फर्स्ट रेड कैंडल को ट्रेड करते हैं राइट, तो फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 मिनट का टाइम फ्रेम और वो इंडेक्स का चार्ट है। तो अगर इंडेक्स में कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है तब हम लोग ट्रेड करते हैं राइट। हाँ फायर्स का मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी यूज कर सकते हो, और फायर का वेब टर्मिनल है वो भी कर लेंगे। और ऑलमोस्ट कितने लोगों ने ट्राई कर लिया है फायर्स में ओपनिंग के लिए? हाँ आता है, इधर साइड से ऑन करना पड़ता है, येलो डॉट एक छोटा सा एक ऑप्शन आता है, हिडन होता है वो उस। ठीक है एक दिन ना अपन उसकी क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 4 बजे से अकाउंट के लिए चल तो रहा था काम, आपका अकाउंट हो गया अकाउंट? ठीक है कोई दिक्कत, अकाउंट के लिए बुलाया था मैंने, ट्यूटोरियल तो मार्केट जब चलेगा तब बता दूंगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, आए तो क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है बता दूंगा। अभी आपने लॉगिन करके रख लिया ना, बस यूज करने के लिए हमें मार्केट का ओपनिंग चाहिए, तो एक दिन प्रैक्टिस क्लास रखेंगे अपन लाइव में, तो आपको टारगेट स्टॉप लॉस ये सारी चीजें आ जाएगी। ओके ऑनलाइन में जितने भी पार्टिसिपेट हो गए, जिन्होंने नहीं करा होगा आज ट्राई कर लेना, और जिनका अंडर प्रोसेस होगा 1 से 2 दिन लगता है, जहां पर सारे लोगों का अकाउंट ओपन हो जाएगा। चलिए किस किसने अपने टास्क कंप्लीट करे कल के? सबने अपने टास्क कंप्लीट करे? चलो गैप डाउन में भी सेटअप मिलता है और गैप अप में भी सेटअप मिलता है, बस आपको ध्यान से रखना है कि जब भी मार्केट गैप अप खुलेगा तो कंडीशन क्या होगी। प्लस हम लोगों ने कल सीखा था कि ग्लोबल मार्केट को ट्रैक कैसे करेंगे, तो ग्लोबल मार्केट के 4 फेजेस 4 सिनारियो होते हैं राइट। तो पहला फेज अगर दोनों पॉजिटिव है तो पूरा दिन का सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर यूएस वाला डाउजन भी पॉजिटिव है और साथ में कौन पॉजिटिव है, गिफ्ट निफ्टी। अगर दोनों नेगेटिव है तो प्राइमरी ट्रेड कौन सी होगी, सेलिंग की होगी राइट। और अगर मान के चलिए कि एक दूसरे से क्रॉस होगा, तो मैंने केसेस बता के रखे कि अगर गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट प्लस चल रहा है और डाउजन माइनस चल रहा है, इसका मतलब प्राइस गैप अप खुलेगा और वहां से नीचे आएगा। तब भी यही सेटअप काम करेगा कि जब भी हम लोग ट्रेड करेंगे तो गैप अप और गैप डाउन में हमेशा हम लोगों को फर्स्ट रेड कैंडल सेटअप देखना है। और अगर किसी ने स्टॉक्स भी देखे होंगे आज के दिन में राइट, तो बहुत प्यारे प्यारे स्टॉक्स थे, आप लोग देखोगे 20-20 25-25 रुपए के आसपास में प्रीमियम थे, और एटलीस्ट 20-20 के आसपास में पॉइंट मिले। तो गैप अप और गैप डाउन वाला स्ट्रेटेजी आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है। फिबोनाची हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, अब हमारा एक और पार्ट बचा हुआ है टेक्निकल का, जिसको बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स। चलो बाकी लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हमारा बचा हुआ है, क्या पढ़ने वाले हम लोग, चार्ट पैटर्न्स। तो जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिनके कारण मार्केट में हमें पता चलता है मोमेंटम, तो वो पढ़ना है आज। सोनिका मैडम चेक कर लो ना, आपने करा होगा ना, तीनों चारों सेटअप से बहुत अच्छा मार्केट ने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी थी।
चलिए, आई थिंक गैप अप और गैप डाउन वाला सारा टॉपिक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी है खुद के लिए कर रहे हो, ताकि आपको पता हो कि अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से प्राइस मूवमेंट करता है। तो गैप अप और गैप डाउन वाली हमारी क्लास हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक बचता है हमारा चार्ट पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है हमें। किसके बारे में पढ़ना है? चार्ट पैटर्न्स। जनरली चार्ट पैटर्न होते क्या है, जैसे मार्केट में प्राइस एक्शन होता है ना, जैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, तो सेम वैसे ही मार्केट में चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। तो जब भी मार्केट में कोई भी चार्ट पैटर्न बनता है तो वहां मोमेंटम आता है, मतलब मार्केट एक रेंज में होता है और रेंज का क्या करेगा, बाजार ब्रेकआउट करेगा। तब हमें किसकी जरूरत होती है? चार्ट पैटर्न्स। तो टाइटल डाल लो ओनली चार्ट पैटर्न, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको मिल जाएगी। बाकी हम लोग मेन चीजें कवर अप करेंगे। तो हम लोग आज से क्या स्टार्ट कर रहे हैं? चार्ट पैटर्न। तो सबसे पहला पैटर्न हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न का नाम क्या है? सिमेट्रिकल। बाकी सारे लोग बोलो ना, राइट। अब देखो, ये अप ट्रेंड में भी बनेगा और सेम डाउन ट्रेंड में भी बनेगा। सिमेट्रिकल मतलब ये, जैसे हम लोगों ने 8th 9th में त्रिभुज पढ़ा है आप लोगों ने, तो सेम वैसा का वैसा त्रिभुज बनता है, बट इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं बनता है, इस बार कहाँ बनता है? स्टॉक मार्केट में। तो जब भी ऐसा कोई त्रिभुज अगर बन जाए तो इसी को हम लोग कौन सा पैटर्न बोलेंगे? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब जब भी ये पैटर्न बनता है तो मार्केट में एक मूवमेंट आता है, मूवमेंट यानी प्राइस यहां से निकलेगा। आप लोग देखोगे ये दो प्रकार के पैटर्न होता है, एक बुलिश होता है और दूसरा क्या होता है? बेरिश होता है। अब जनरली हम लोगों के पास में ट्रेंड कितने हैं? दो ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड है और दूसरा कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड। अब लोग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा तो पहला फेज क्या आता है? मोमेंटम। फिर प्राइस में क्या आएगा? अगेन मोमेंटम। ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड। अब मार्केट हमेशा तो अप ट्रेंड में रहेगा नहीं, तो जब भी मार्केट अपना ट्रेंड को शिफ्ट करेगा या प्राइस को वेट करेगा, मतलब कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, तब क्या बनेगा? एक चार्ट पैटर्न बनेगा। अब जनरली ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनने हैं, इसका लॉजिक समझना। जब भी मार्केट एक क्या बनाता है? मोमेंटम, यानी ये कौन सा पॉइंट बनेगा? अब इसके बाद में जनरली क्या आएगा? करेक्शन। अब समझना कि यहां से बाजार ऊपर जाएगा, बट इस बार जो ये हाई पॉइंट है ना, इसके बराबर भी नहीं जाएगा, और इससे क्या होगा? कम। जैसे ये एक हाई पॉइंट क्रिएट करा ना बाजार ने, अब सेकंड टाइम जब मार्केट इसके आसपास जाएगा तो ये नहीं, इसको ब्रेक नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? और इसी के आसपास जाएगा, बट यहां से प्राइस अगेन क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो यहां पर आपको कितने हाईज दिखेंगे? दो। और यहां से अपने को देखना है कि प्राइस में क्या आ जाएगी? ट्रेंड लाइन। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाना उसको बहुत आसानी से आ जाएगा, जिसने किसको बनाना सीख लिया है? ट्रेंड लाइन। आप लोगों को पता है ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं? दो हाई पॉइंट। अगर दो हाई पॉइंट मिले तो ये ट्रेंड लाइन कौन सी बन जाएगी? डाउन की। और सोचो दो लोअर पॉइंट आपस में मिले तो क्या बन जाएगी? अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन। तो इस बार जो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न पढ़ रहे हैं, इसमें हमेशा दो ट्रेंड लाइन आपस में कनेक्ट होती है। कितनी ट्रेंड लाइन? अभी तक हम लोगों ने ट्रेंड लाइन अच्छे से पढ़ाना सीख लिया ना, बनाना। तो ट्रेंड लाइन जब भी हम लोग बना रहे तो सिंगल एक ही ट्रेंड लाइन हम लोग बना रहे थे, बट अभी हमें क्या देखना है कि दो ट्रेंड लाइन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होगी तो क्या बन जाएगा? पैटर्न। जैसे एक सिंगल ट्रेंड लाइन है तो ये केवल और केवल ट्रेंड लाइन, बट अगर नीचे से भी ट्रेंड लाइन आपस में कनेक्ट होगी तो ये जो बनेगा ये क्या कहलाएगा? चार्ट पैटर्न। तो जब भी हम लोग चार्ट पैटर्न्स को पढ़ेंगे तो चार्ट पैटर्न को बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी? ट्रेंड लाइंस की। और जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है, ये कितनी ट्रेंड लाइन से बनता है? दो ट्रेंड लाइन से। अब ट्रेंड में भी सिमेट्रिकल बन सकता है और डाउन ट्रेंड में भी। अगर हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम क्या रखेंगे चार्ट का? 3 मिनट। तो पैटर्न भी कितने मिनट पे मिलेगा? 3 मिनट। जिस भी टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड करेंगे, हर टाइम फ्रेम में अलग अलग सेम तरीका वही रहेगा चार्ट पैटर्न का। जैसे ट्रेंड लाइन को हम लोग बनाते थे ना 5 मिनट में, 3 मिनट पे, 1 मिनट पे, तो जितने भी ये चार्ट पैटर्न है इसमें टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। तो जैसे हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे तो स्कैल्पिंग के लिए जनरली हम लोग टाइम फ्रेम क्या यूज करेंगे? 3 मिनट। तो जो भी यहाँ पर चार्ट बनेगा वो कितने मिनट का बनना चाहिए? अच्छा, और 3 मिनट पे हमें कौन सा पैटर्न आइडेंटिफाई करना है? सिमेट्रिकल, राइट। कौन सा पैटर्न ढूंढना है? चलिए, सिमेट्रिकल का टाइटल और ग्राफ बना लीजिए ताकि फिर अपन चार्ट पे डिस्कस करेंगे।
नोट्स नहीं बना रहे हो? बनाओ ना। हाँ, ये अभी के नोट्स नहीं बना रहे हो? वो निकल गई पिन। ऑनलाइन में जिनको भी अकाउंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं अभी एक नंबर आपको डालूंगा, उस नंबर पे आप लोग कोई भी मतलब इशू आ रहा है अकाउंट से रिलेटेड, या स्क्रीन नहीं दिख रही है, या सेगमेंट इशू हो रहा है, तो मैं आपको आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड करूंगा आफ्टर क्लास, तो आप लोग उससे हेल्प ले सकते हो, राइट। टीम का मेंबर्स का नंबर है, तो अकाउंट से रिलेटेड जिनको भी इशू है, तो सारे के सारे लोग कंसल्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, और या फिर आप ओनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल जब भी बनेगा तब डाउन ट्रेंड में बनेगा, और बुलिश यानी अप ट्रेंड में। ये सारा का सारा सेम रहेगा, बस आपको ढूंढना क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। जब भी सिमेट्रिकल बनेगा तो इसके लिए रिक्वायरमेंट टूल्स क्या है बताओ? ट्रेंड लाइन। बट कितनी ट्रेंड लाइन आपस में कनेक्ट होना चाहिए? तो सिमेट्रिकल की पहचान क्या है पता है? दो ट्रेंड लाइन आपस में कनेक्ट होगी। तो ये जब भी दो ट्रेंड लाइन आपस में कनेक्ट होगी तो एक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, और ये जो पैटर्न बनेगा, इसी पैटर्न को हम लोग कौन सा पैटर्न बोलेंगे? सिमेट्रिकल ट्रायंगल। यहां तक सबको समझ में आ जाएगा ना? चलिए, सिमेट्रिकल को थोड़ा सा और ग्राफ में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई सिमेट्रिकल बनता है तो सोचो कि यहाँ पर मैंने 3 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। कितने मिनट का लगा के रखा है? 3 मिनट। तो मुझे क्या देखना है कि मार्केट में दो ट्रेंड लाइन बननी चाहिए। अब देखो, ये अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है या डाउन ट्रेंड की, पहली तो ये बताओ। देखो, हाँ, दो ट्रेंड लाइन है ना, ये एक ऊपर की ट्रेंड लाइन और सेकंड ट्रेंड लाइन होगी सर डाउन ट्रेंड की। अब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेगी तब तक ये ट्रेंड लाइन है, और जैसे ये दोनों ट्रेंड लाइन एक दूसरे से क्या हो गई? कनेक्ट। अब ये ट्रेंड लाइन नहीं बनी, अब ये बन गया पैटर्न। पैटर्न की पहचान क्या है? दो ट्रेंड लाइन आपस में कनेक्ट करेगी, तो इस पैटर्न को नाम कौन सा देगी? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब सोचो कि ये पैटर्न के अंदर है प्राइस, तो कोई ट्रेड करना है क्या? क्योंकि यहां पर प्राइस अभी वेट कर रहा है एक डायरेक्शन का। डायरेक्शन यानी कि मार्केट या तो ऊपर भी जा सकता है या तो नीचे भी जा सकता है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये पैटर्न क्रिएट होगा बाजार में, तब हम लोग केवल और केवल वेट करेंगे इस पैटर्न को बनाकर। जैसे मैं यहाँ पर एक सिमेट्रिकल बना के वेट कर रहा हूं, अब मुझे क्या देखना है कि मार्केट इसको ब्रेक कहाँ करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अप ट्रेंड यानी बुलिश सिमेट्रिकल है तो ये नीचे नहीं टूटेगा, दोनों तरफ पैटर्न ब्रेक कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है। सेकंड कंडीशन, अब हमारा जो ट्रेड होता था ट्रेंड लाइन पे, 3 तरीके से मैंने आपको ट्रेड पढ़ाए थे। कितने तरीके से? चलो, पहला तरीका कि जब भी कोई भी कैंडल क्या कर दे? क्लोज कर दे। एंट्री कब होगी? क्लोजिंग बेसिस पे। जब भी कोई भी कैंडल इस पैटर्न के बाहर क्लोज करे, तब हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं? एंट्री कर देंगे। तो इस बेसिस पे मेरी एंट्री कहां पर हो रही है? यहां पर। अब एंट्री फर्स्ट राउंड में हमेशा कितना परसेंट क्वांटिटी साथ में? 50%। अगर इसके बाद में मुझे सीसी फार्मूला दिख गया, याद है ना, तो यहां पर हम लोग कितनी परसेंट क्वांटिटी लगा सकते हैं? 100%। सिंपल दो चीजों को ट्रैक करा करो। एक तो हो गया क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस पे हमेशा कम रिस्क लेके ट्रेड करेंगे। अगर क्लोजिंग के बाद में या तो रिट्रेसमेंट समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, और रिट्रेसमेंट नहीं समझ में आता है तो हमेशा कौन सा फार्मूला? इन दोनों के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? एंट्री प्लान करेंगे। अब एंट्री के बाद में सेकंड चीज हमें क्या डिसाइड करना होता है? स्टॉप लॉस। देखो, टेक्निकल क्या बताता है कि यहां मैंने एंट्री ली तो इसका ऊपर वाला जो भी स्विंग होगा ये मेरा क्या बनता है? एसएल। बट ये हमेशा फर्स्ट राउंड में हम लोग यूज करेंगे। जैसे अभी मैंने क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करी, तो अभी मेरे पास में पता नहीं कि प्राइस पुल बैक लेगा या रिट्रेसमेंट करेगा, तो इसीलिए मैं स्टॉप लॉस बड़ा रखूंगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि क्वांटिटी मेरी आधी है। अब जैसे ही मैंने 100% क्वांटिटी लगा दी, तो अब ये जो एसएल है, ये एसएल कंसीडर करेंगे क्या? हम लोग जो सीसी कैंडल है ना, इसका हम लोग क्या प्लान करेंगे? एसएल। कब करेंगे? जब कितनी परसेंट क्वांटिटी लग जाए? 100%। क्योंकि अब फर्स्ट टाइम हमें स्टॉप लॉस बड़े लेने की रिक्वायरमेंट है, सेकंड टाइम में हमें स्टॉप लॉस हमेशा क्या रखना है? छोटा रखना है, क्योंकि अब यहां पर हमारी क्वांटिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो ये सिमेट्रिकल में एंट्री समझ में आ जाएगी, एसएल समझ में आ जाएगा। अब लास्ट एंड सबसे मेन क्या बचता है? टारगेट। तो टारगेट के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो, ये बाजार का कौन सा हाई है? फर्स्ट। और ये कौन सा लो है?
तो जब भी हम लोग टारगेट ढूंढेंगे तो फर्स्ट हाई टू फर्स्ट लो का मेजरमेंट करेंगे कि यहां से लेकर यहां तक सर बाजार में जो पैटर्न बना है कितने पॉइंट का बना है। तो मेरा टारगेट हमेशा 100 पॉइंट के आसपास होगा। कितने पॉइंट का? 100 पॉइंट। 1:1 का कितना टारगेट बनेगा? 1:1। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्लोजिंग बेसिस पे कलर तो बेरिश ही होगा, नीचे आएगी तो, अब ऊपर जाएगी तो ग्रीन होगी। क्लोजिंग माने कि पैटर्न के बाहर कोई भी कैंडल बंद होना चाहिए। तब हम लोग कितनी परसेंट क्वांटिटी लगाएंगे? 50%। अब 50% के बाद में हमें एक पुलबैक मिल गया या सीसी फार्मूला दिखा, तब हम लोग हमारी 100% क्वांटिटी लगाएंगे, देन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। 2 स्टेप में ट्रेड होता है, राइट? हाँ, डाउन में भी बनेगा, अप में भी बनेगा, डजंट मैटर कि कहा जाएगा, जिस साइड में भी ब्रेक करेगा वहां ट्रेड करेंगे। हाँ, सिंपल दो ट्रेंड लाइन बनेगी, राइट? नहीं, पैटर्न्स में जनरली नहीं होता है। पैटर्न्स में फेक ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो उसके लिए हम लोगों के पास में सीसी फार्मूला है। अगर वो तेजी से ब्रेक कराए तो ग्रीन कैंडल के नीचे जाएगा, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे ना। तो हमारे पास में सीसी फार्मूला इसीलिए रखा है ताकि हमारे जितने भी फेक ब्रेकआउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। चलो सारे लोग एक बार वापस से इसी तरह के ग्राफ बनाओ जिसमें हम लोग 3 चीजें ऐड करेंगे। आपने सिमेट्रिकल का ग्राफ बनाया है ना? चलिए अब इसमें 3 चीजें ऐड करो। सबसे पहले हमारी एंट्री ऐड करना है। सारे लोग एकदम नीट एंड क्लीन वापस से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाओ, जैसे यहां पर मैंने बना कर रखा, न्यू वाला है ना। अब एक सिमेट्रिकल बनाओ। अब यहां पर एंट्री कैसे होती? जब भी मार्केट अप एंड डाउन दोनों साइड में क्या करे कैंडल? क्लोजिंग। फर्स्ट एंट्री हमेशा किस बेसिस में? क्लोजिंग। लिख लो ताकि आपको याद रहेगा। टाइम फ्रेम डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हो। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्लोजिंग बेसिस पे। मेरी पहली एंट्री किस बेसिस पे होगी? सेकंड एंट्री हमारी किस बेसिस पे होती? सीसी फार्मूला याद है ना? कॉम्पिटिटर कैंडल अगर मैं सेल कर रहा हूं तो ग्रीन कैंडल के बाद में ऐड करूंगा, राइट? तो सेम दोनों तरफ यही होगी। अब यहां पर सेकंड मैटर करता है कि जैसे फर्स्ट चीज आप लोगों ने एसएल तो समझ लिया, मतलब एंट्री समझ ली। अब एसएल जो रहेगा फर्स्ट टाइम हमारा होता है स्विंग हाई या स्विंग लो। जैसे अभी सेल है तो एसएल क्या बनेगा? हाई। अगर सोचो बाय करता तो एसएल क्या बनता? लो बन जाता ना। तो फर्स्ट एसएल बनता है हमारा हाई एंड लो। एसएल फर्स्ट टाइम, एसएल याद से लिख लेना है ना। और जैसे ही हम लोग ये कैंडल पे, ये कैंडल क्लोज हो गई लास्ट के 30 सेकंड में, जैसे कैंडल बनी। अब इस कैंडल के बनने में टाइम बार चलता है राइट साइड पे। 3 मिनट की कैंडल होती है, तो 3 मिनट में लास्ट के 30 सेकंड अगर बचे तब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। अब एंट्री कर ली। अब एंट्री करने के बाद में एसएल हमारा क्या है? थोड़ा सा बड़ा रहेगा। लेकिन अब हमें क्वांटिटी ऐड करने का मौका कौन देगा? सीसी फार्मूला। तो जैसे हमें दिखा कि एक रिट्रेसमेंट हो गया, सीसी फार्मूला बन गया, तब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? हमारी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे, राइट? अब जैसे क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो अब एसएल हम लोग ये वाला रखेंगे। क्या हमारा जो एसएल ये फर्स्ट हो गया, सेकंड एसएल क्या हो जाएगा? ट्रेल हो जाएगा। इसको ना गजन दूसरी जगह शिफ्ट करा करो, बहुत इको करता अपना। आई थिंक वहां पर करेंगे अपन कल से। एंट्री एसएल और लास्ट में हमारा क्या बचता है? टारगेट। तो टारगेट देख लो, ये जो मार्केट का कौन सा आई है? फर्स्ट हाई टू फर्स्ट लो। जितना भी इसका क्या होगा? गैप होगा, यही हमारा क्या होगा? टारगेट। जब पैटर्न अगर 100 पॉइंट का है तो जनरली टारगेट कितने पॉइंट का? 100 पॉइंट का। अगर पैटर्न 200 पॉइंट का है तो टारगेट भी कितना बनेगा? 200 पॉइंट। तो पूरा का पूरा जो टाइम फ्रेम रहेगा, मतलब टारगेट रहेगा, फर्स्ट हाई टू फर्स्ट लो बनेगा। और मैकबुक भी दे देना मुझे। हाँ। नहीं, चार्जिंग है उसमें, ज्यादा नहीं लगेगा, 10-15 मिनट का काम है बैक टेस्टिंग।
एसएल स्विंग हाई ले गए पहली बार, हाँ नहीं ऊपर वाला पैटर्न के जस्ट ऊपर जो ट्रेंड लाइन को टच करता है, ऊपर साइड में जो बनता है ना वो, हाँ अंदर में स्विंग नहीं होता है, ऊपर जो बाहर साइड में जो आ रही है ना ट्रेंड लाइन वो। अब एग्जांपल समझ लेना, अभी जो चार्ट पे अपन जाएगा ना तब क्लियर हो जाएगा। चलिए सबने नोट्स बना लिए। इस पैटर्न का नाम क्या है? राइट, ट्रायंगल पैटर्न। तो जब भी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा तो मार्केट्स में हमें ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो डाउन साइड की मिले या अप साइड की। एक्सेप्ट करना वहां से जाकर। चलो बाकी लोग ध्यान दो। अब हम लोग कौन सा पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा है? तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की पहचान क्या है कि जब भी मार्केट में दो ट्रेंड लाइन आपस में कनेक्ट होगी कौन सा पैटर्न क्रिएट होगा? सिमेट्रिकल। हेलो, चलो हम लोग इंडेक्स निकालते हैं। बैंक निफ्टी भी आप लोग देख सकते हो, सेंसेक्स भी देख सकते हो, ऑल इन वन इंडेक्स है, सारे क्रिप्टो करेंसीज हर जगह दिखेगा, ठीक है। मतलब चार्ट डजन मैटर कि किस इंडेक्स का देख रहे हो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न्स बनते कैसे। अभी देखो यहाँ पर कोई पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है क्या? किसी को आइडिया लग रहा है? यहाँ पर हो सकता है। रीजन देखो कि सिमेट्रिकल की पहचान क्या है कि सर दो हाईज चाहिए, तो यहाँ मुझे एक हाई दिख रहा है और यहां से मुझे क्या दिख रहा है? एक ट्रेंड लाइन। अब जब ऊपर की ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है तो कहीं ना कहीं नीचे से भी कोई ट्रेंड लाइन जा रही है, तो हम लोग इन दोनों को अगर कनेक्ट करें तो यहां पर एक फॉर्मेशन बनेगा, यही हमारा एक कौन सा पैटर्न कहलाएगा? सिमेट्रिक। चलो सिमेट्रिकल को प्रॉपर बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ट्रेंड लाइन। अब जैसे मैंने यहां से टूल्स बार में से कौन सा टूल सिलेक्ट करा? ट्रेंड लाइन। अब चाहे इस हाई से लेकर इस हाई को कनेक्ट करो तब भी ट्रेंड लाइन बन जाएगी, राइट। अब देखो यहां से किसी को दिख रहा है कि इस लेवल से भी मार्केट में ट्रेंड लाइन आ रही। अब जो हम लोगों ने पढ़ा है सिमिलर उसी तरीके से कुछ है, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है इसी पैटर्न को हम लोग कौन सा पैटर्न बोलेंगे? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की पहचान क्या है कि सर दो ट्रेंड लाइन, कितनी ट्रेंड लाइन? ये हमारी फर्स्ट हो गई और ये सेकंड, क्या दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है? अगर प्राइस यानी दोनों ट्रेंड लाइन एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये जो पैटर्न बना है ये कौन सा पैटर्न बनेगा? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को ढूंढना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड लेना। अब ट्रेड लेने के लिए प्लान क्या था कि ये पैटर्न क्या अपसाइड ही ब्रेक करेगा या डाउन साइड कोई कंपलसरी है क्या? ये दोनों साइड में ब्रेक करेगा। अब मैटर क्या करता है कि देखो ध्यान से, ये कैंडल इस पैटर्न के ऊपर क्या करी? क्लोजिंग देगी। तो इसी एरिया पर हम लोगों ने कितने परसेंट क्वांटिटी ऐड करी है? 50%, राइट। समझ में आ रहा है? अब जैसे देखो मैं 50% जब ऐड कर रहा हूं ना, तो यहां पर जो मेरा एसएल बनता है जो लास्ट का स्विंग है, जैसे ये दिख रहा है ना नीचे का, अब मेरा ये टेक्निकली क्या कहलाता है? स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमारा बड़ा होता है फर्स्ट टाइम। अब किसी को दिख रहा है सीसी फार्मूला लगाया यहाँ पर एक ऊपर थोड़ा सा लेट लगा, क्योंकि 50% यहाँ टेस्टिंग क्वांटिटी डाली थी, और जैसे ये ब्रेक कर रहा और यहां से एक मूवमेंट मिल गया, तो यहां पर अब मैं जो जैसे सीसी को ट्रेड करूंगा तो जो एसएल यहां रखता था अब यहां से उठा के कहा डालेंगे? सीसी फार्मूला के नीचे ट्रेलिंग कर लेंगे, राइट। अब यहां से लेकर यहां तक हम लोगों का टारगेट का मेजरमेंट देख लो। टारगेट के लिए जनरली हम लोग स्केल का यूज करते हैं, ये जो राइट साइड में दिख रही है जूम इन के ऊपर स्केल, कैसे एसएल जाएगा? तो हाँ सीसी ब्रेक क्लोज नहीं क्रॉस, हाँ सीसी फॉर्मूला पे तो हम लोग को क्रॉस बेसिस पे ट्रेड करना है, क्लोज बेसिस पे नहीं, याद है ना? क्रॉस बेसिस और क्लोज बेसिस। देखो
जब भी किसी पैटर्न, ध्यान से देख लो बाकी लोग, जब भी कोई पैटर्न से बाहर निकलेगा तो हमेशा क्लोजिंग का वेट। अब क्लोजिंग के बाद में सीसी के लिए कोई क्लोज का वेट नहीं, क्रॉस, जैसे ये क्रॉस करेगा इमीडिएट बाय, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग लेट है, बट हम लोग ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहे हैं जहां पर मूवमेंट आने के चांस बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरीके का जो पैटर्न हमें मिलेगा, इसी को हम लोग कौन सा पैटर्न कंसीडर करेंगे? सिमेट्रिकल। अब नोटिस करो, क्या किसी को यहां दिख रहा है कि सर यहां एक सिमेट्रिकल बन सकता है? सिमेट्रिकल बनाने के लिए कंडीशन क्या है बताओ? ये पैटर्न कौन सा है? सिमेट्रिकल है। पहचान सबको समझ में आ रही ना? दो ट्रेंड लाइन आपस में कनेक्ट करना चाहिए। अब यहां पर जनरली एंट्री इस बेसिस पे, अब फर्स्ट हाई टू फर्स्ट लो हमारा क्या बन जाएगा? टारगेट। तो यहां से मेजरमेंट टूल्स में से उठा लेना प्राइस रेंज। तो जिनको चेक करना है कि सर कितना गैप आता है, तो यहाँ पर कभी भी टेक्निकल वाला टारगेट नहीं लेता, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बाय कर रहे हैं। तो यहां से लेकर यहां तक ही हमारा ट्रेड खत्म हो जाएगा और यहां पर साइडवेज हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरा कोई पैटर्न ढूंढेंगे, है ना? तो स्कैल्पर हमेशा जनरली ब्रेकआउट्स को ट्रेड करता है, कभी भी टारगेट फिक्स नहीं होता है हमारा। कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कि सर फर्स्ट हाई टू फर्स्ट लो इसका टारगेट होना चाहिए, तो टारगेट ओपन रहता है, कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलेगा, लेकिन मोमेंटम में ट्रेड करना चाहिए। जैसे यहां पर मैंने बाय करा 1 2 3 4 कैंडल, स्कैल्पिंग के लिए उतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। अब हम लोगों ने दोनों पैटर्न्स कहा देखे अपसाइड के, अब हम लोग 1 से 2 पैटर्न और देखते, जहां पर आपको समझ में आया कि हम लोग जो पैटर्न पढ़ रहे हैं इसी को हम लोग कौन सा पैटर्न कंसीडर करते हैं? सिमेट्रिकल। अब ये जनरली अपसाइड ही नहीं होता है, डाउन साइड में भी ब्रेक करता है। किसी को दिख रहा है यहां पर सिमेट्रिकल बन सकता है क्या? चलो, यहां से दिख रही है एक ट्रेंड लाइन, ये पैटर्न है, यस या नो? पैटर्न का नाम क्यों बनाया है पैटर्न? इसका रीजन समझ में आ रहा है? दो ट्रेंड लाइन आपस में कनेक्ट करनी, और यहां पर एंट्री कैसे लेंगे? एक तो क्लोजिंग बेसिस पे ले लो या सीसी के नीचे ले लो, तब भी आपको ट्रेड समझ में आ जाएगी। अब टारगेट पे एकदम कंफर्म मत रहना, क्योंकि हम लोग ना ऑप्शन स्कैल्पर बन रहे हैं। तो ऑप्शन स्कैल्पर को मोमेंटम चाहिए। 50 रुपए का प्रीमियम एक कैंडल में 100-150 निकल जाता है, तो हम लोग को उतना ही मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा, राइट? तो टारगेट्स के लिए कभी फाइट नहीं करते हम लोग, ट्रेड करते ट्रेडिंग के लिए। जैसे मोमेंटम में ट्रेड करा, जितना मिला सो निकल गए। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए तो 2 डॉट्स कंपलसरी है। अब देखो, हाँ ये देखो, अब ये कौन सा पैटर्न है? सेम सिमेट्रिकल। अब आप लोगों को मार्केट में अगर जब भी आप लोग देखोगे ना, बाजार अगर साइडवेज हुआ है तो साइडवेज में एक पैटर्न क्रिएट करेगा, वो पैटर्न हमेशा कौन सा बनेगा? सिमेट्रिकल। किस किस को आइडिया लग जाएगा कि चार्ट अगर मैं दिखाऊं तो आप लोग यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हो? देखो यहां पर कुछ दिख रहा है किसी को? सिमेट्रिकल बन सकता है क्या? देखो यहां से लेकर यहां तक एक ट्रेंड लाइन तो कंफर्म है। अब दिमाग क्या लगाना है कि सर नीचे साइड से कहीं ट्रेंड लाइन आ रही है क्या? अब देखो यहां से लेकर यहां तक कौन सा पैटर्न बना है? सिमेट्रिकल। क्योंकि ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम लोग हमेशा शेडो का यूज करते हैं, कभी भी बॉडी का यूज करते हैं क्या? तो हमेशा शेडो का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो मैंने शेडो बनाई है इसी को हम लोग सिमेट्रिकल ट्रेंगल बोलते हैं। ये सारे शेडो हमारी कौन से पैटर्न कहलाएगी? मतलब सिमेट्रिकल, राइट? अब ये 2 हाइज हो गए, और यहां से समझ लेना कितने लॉस लगाए? 2। ये पैटर्न कौन सा बना है? सिमेट्रिकल। लास्ट में बाजार जाते जाते किस साइड क्लोजिंग देके गए? तो नेक्स्ट डे यहां पर सर क्या खुल गया? गैप अप, और मार्केट में एक मूवमेंट आ गया। अगेन ढूंढे, यहां पर किसी को दिख रहा है सिमेट्रिकल बन सकता है? जब भी आपको कोई प्राइस एक्शन ऐसा दिखे कि सर बाजार में ये जो हाई बना है ना, इससे कम कोई हाई बन रहा है, तो इसको किससे कनेक्ट करो? ट्रेंड लाइन से। और यहां नोटिस करो कि सर ये एक लो पॉइंट है और दूसरा लो पॉइंट इससे बढ़ रहा है, तो अगेन यहां से क्या कनेक्ट करेंगे? ट्रेंड लाइन। अब देखो ये जो पैटर्न बना है इसी को हम लोग कौन सा पैटर्न कंसीडर करेंगे? सिमेट्रिक। एंट्री कब होती? जैसे ही सर प्राइस इसके बाहर निकला और कैंडल करती है क्लोज, तब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? बाय। सेकंड, हाँ 50%। और ये जो सीसी है ना, इसका वेट करा करो, क्योंकि इसके बाद में ऑप्शन के प्रीमियम भगेंगे।
क्योंकि मोमेंटम ब्रेकआउट्स पे जनरली क्या आता है, धीरे धीरे एक बार रिट्रेस जरूर करेगा, और रिट्रेस करने के बाद जब ये हाई ब्रेक करेगा ना, तब एक्चुअल प्राइस में क्या आता है, मूवमेंट आता है। क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पर ये सेलिंग करी ना, इनका स्टॉप लॉस कहाँ पड़ा हुआ है, इसके ऊपर। तो जैसे ये स्टॉप लॉस हिट करेगा, मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। एक दो और पैटर्न ताकि आपको आइडिया लग जाए कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी बहुत अच्छा है, और मार्केट्स में जब भी बनता है तो काफी अच्छा ट्रेड्स देता है। चलो यहां कोई बना सकता है या दिखा सकता है कि कहां बन रहा है, बनेगा? सेम बताओ। ये एक स्विंग दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक। अब आइडिया क्या लगाना है, जब एक ट्रेंड लाइन दिख गई ना, तो दूसरी ट्रेंड लाइन अपने आप माइंड में आ जाएगी। अब फर्स्ट ट्रेंड लाइन और सेकंड ट्रेंड लाइन आपस में अगेन क्या कर गई है, कनेक्ट। अब ये जो ग्राफ बन रहा है, इसी को हम लोग कौन सा ग्राफ बोलेंगे, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक ऐसा पैटर्न है जो अप ट्रेंड में भी बनता है और कौन से ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड। बहुत सिंपल है और इतना अट्रैक्टिव पैटर्न है कि स्कैल्पिंग के लिए सबसे बढ़िया पैटर्न माना जाता है सिमेट्रिकल, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि दो ट्रेंड लाइन आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। कितनी ट्रेंड लाइन, दो। अब यहां पर दो ट्रेंड लाइन दिख रही किसी को, फर्स्ट अप की और सेकंड डाउन की। जब भी दो ट्रेंड लाइन बन गई, इसका मतलब यहां पर अब प्राइस में क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। अब मोमेंटम नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब पैटर्न बनाने के लिए दो ट्रेंड लाइन। तो दो ट्रेंड लाइन वाला पैटर्न कौन सा बनेगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब जब भी हम लोग ट्रेड करेंगे, राइट, तो हर जगह हमें कहीं ना कहीं पैटर्न्स मिलते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न हर दिन मिलेगा, अलग अलग बहुत सारे पैटर्न्स पढ़ने हैं। ये एक हमारा सिंपल पैटर्न है जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला पैटर्न आज हम लोग कौन सा पैटर्न पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिकल। चलो, सिमेट्रिकल को बनाने के लिए टूल्स क्या क्या लगेंगे, दो ट्रेंड लाइन। अब मुझे बताओ कि यहां से एक ट्रेंड लाइन सबको दिख रही, चलो नीचे साइड से क्या ट्रेंड लाइन आ सकती है। अब बताओ, दोनों ट्रेंड लाइन आपस में कनेक्ट कर गई, इसका मतलब ये जो पैटर्न बनेगा, ये कौन सा पैटर्न बन जाएगा, सिमेट्रिकल। जब भी सिमेट्रिकल के ऊपर बाजार निकला, यानी कैंडल क्लोज करी, जैसे यहां पर बाजार गया, अब कैंडल ने क्या दी, क्लोजिंग, तो 50% क्वांटिटी लेना है, बाकी के रखना। जैसे हमें कोई सा फार्मूला दिख जाएगा, इसके बाद मूवमेंट आने में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसी के बाद में मार्केट क्या करता है, तेजी से बढ़ता है। कॉल के प्रीमियम, पुट के प्रीमियम कब बढ़ते हैं पता है, जब कॉम्पिटिटर आ जाता है उसी के बाद। क्योंकि क्रॉस जैसे ये जो है ना सीसी, इसके ऊपर प्राइस गया, उसको काट रहा है, मतलब उसको टच करा, इमीडिएट आपकी बाइंग। क्योंकि अब यहाँ रिस्क लेने का समय नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा हमारा क्या बनेगा पता है, ऐसे ट्रेड तो अपन ऐसे भी यही लेने वाले थे ना, तो हम लोग तो स्नाइपर एंट्रीज, तो सीसी को जैसे वो निकालेगा ना, इमीडिएट ट्रेड, क्लोजिंग का वेट नहीं करना। तो जैसे वो क्रॉस करेगा, हाथों हाथ हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो जब भी हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ढूंढेंगे, तो हमेशा याद रखना है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है कितनी ट्रेंड लाइन से, दो ट्रेंड लाइन। जब भी दो ट्रेंड लाइन आपस में कनेक्ट करेगी, तब हमें कौन सा पैटर्न ढूंढना है, सिमेट्रिकल। बहुत सिंपल पैटर्न है, और जब भी ये पैटर्न हमें दिखेगा तो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में ट्रेड बनेगी। अब यहां पर देखो, किसी को दिख रहा है सिमेट्रिकल बन सकता है, समथिंग देखो, आइडिया लगाना पड़ता है चार्ट को देखने के बाद। हर जगह आप लोग ढूंढोगे ना, जहां से छोटा भी बनेगा बड़ा भी बनेगा, जितना बड़ा उतना बड़ा टारगेट, जितना छोटा पैटर्न उतना कम टारगेट। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को ढूंढ लोगे। चलो लास्ट एंड फाइनल, फिर आगे के पैटर्न्स पढ़ेंगे। अभी ये जो ग्राफ आपके सामने दिख रहा है, इसमें सिमेट्रिकल मिलेगा। चलो, सिमेट्रिकल को ढूंढने के लिए हमेशा आपको सिमेट्रिकल खुद से नहीं ढूंढना है, पहले ट्रेंड लाइन ढूंढना है। ट्रेंड लाइन मिल गई, इसका मतलब आइडिया लगाओ, क्या ऊपर की ट्रेंड लाइन परफेक्ट है। अब आइडिया क्या लगाओ कि नीचे से प्राइस में कोई ट्रेंड लाइन आ रही है। अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, इसका मतलब ये जो अभी बनाए, ये कौन सा पैटर्न बनाए, सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल पे जनरली हम लोग ट्रेड करते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, और दूसरा फार्मूला हमारे पास में सीसी फार्मूला है। दोनों फार्मूले के हिसाब से हम लोग ट्रेड कर देंगे, आ जाएगा सिमेट्रिकल। इसको हम लोग 3 मिनट पे ढूंढ सकते हैं। अगर इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग जो मैंने टाइम फ्रेम आप लोगों को लिखाए थे ना, हर टाइम फ्रेम में ये काम करता है, राइट। जो भी टाइम फ्रेम में आप लोग डिसाइड करोगे,
कि सर मैं 15 मिनट में एक सिमेट्रिकल ढूंढूंगा तो 15 मिनट पे भी मिलेगा, 1 आवर्स पे देखोगे तो 1 आवर्स पे भी मिल जाएगा। तो ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में बता रहा हूँ या दिखा रहा हूँ, ये इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा पैटर्न माना जाता है, क्योंकि जब भी मार्केट कहीं भी रेंज में जाएगा तब बनेगा। तो यहां बन सकता है क्या, बताओ, आइडिया लगाओ। नहीं बनेगा, पूछो क्यों? सिमेट्रिकल की पहचान क्या है? दो ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन कभी भी फ्लैट बनती है क्या? हाँ, ये ऐसा, हाँ, चला लोगे, ठीक है। लेकिन दूसरा पैटर्न अपन वहां आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिसेंडिंग आएगा, असेंडिंग आएगा ना, अभी बहुत सारे पैटर्न हमें आइडिया लगाने, चल जाएगा। देखो पैटर्न्स तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन जिसको जो समझ में आ जाए उससे पैसा बन जाता है। नाम से पैसा नहीं बनता है, काम से। देखो सिमेट्रिकल को असेंडिंग बोलो, डिसेंडिंग बोलो, डजंट मैटर, ट्रेड करना आता है क्या, वो इंपॉर्टेंट। तो ट्रेड करना ही हमारे लिए मेन होगा। सबको ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न समझ में आ गया? अगर इनकेस अगर कभी भी आपके सामने चार्ट पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बने तो आपको ट्रेड करना आना चाहिए। तो आज का पहला पैटर्न कौन सा रहा? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की पहचान क्या है? दो ट्रेंड लाइन, दो ट्रेंड लाइन जब भी आपस में क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, एक पैटर्न की फॉर्मेशन बनेगी। इस पैटर्न को हम लोग कौन सा पैटर्न कंसीडर करेंगे? सिमेट्रिक। एंट्री, एसएल, एग्जिट, सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि एंट्री हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे, सेकंड एंट्री यानी 100% क्वांटिटी सीसी पे, पहली बार एसएल ऊपर का रखते हैं क्योंकि हमें ट्रेड में एंटर करना है। जैसे हमें दिखा कि सर रिट्रेसमेंट आ चुका है, सीसी फार्मूला दिख गया, अब यहां से लेकर इतना बड़ा एसएल देने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम छोटा एसएल जो कि हमारी सीसी कैंडल का बनेगा। टारगेट बोला जाता है फर्स्ट हाई टू फर्स्ट लो, बट हमेशा इतना टारगेट मिलता नहीं है, इससे ज्यादा भी मिलेगा, बट हमें मोमेंटम प्लान करना कि मार्केट में 4-5 कैंडल मिल गई, स्कैल्पिंग हमारी हो गई, कि स्कैल्पिंग के लिए ये पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल जब भी बनेगा तो आप इस तरीके से उसको यूज करोगे। क्लियर है? चलिए, सिमेट्रिकल के बाद में आगे के काफी पैटर्न्स हमें पढ़ने हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा भी बेसिक वाली क्लास नहीं बची है, 2-3 दिन है, उसके बाद में ऑप्शन की बेच स्टार्ट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट पैटर्न हमारा कौन सा रहेगा? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। नाम से क्या समझ में आता है? अप ट्रेंड। तो ये जो पैटर्न बनता है ये जनरली बनता है अप ट्रेंड में, लेकिन जा भी दोनों तरफ है। जैसे मैं ये ऊपर भी ब्रेक कर सकता है और सेम नीचे भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन एक्चुअली बनता कौन से ट्रेंड में? अप ट्रेंड में। अब इस पैटर्न का नाम क्या है? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब इस पैटर्न के फॉर्मेशन का पीछे का लॉजिक समझना कि ये पैटर्न बनता कैसे। अब देखो सिंपल, जब भी मार्केट में कौन सा ट्रेंड होगा? अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड की पहचान क्या है? कि सर सारे हाइज मार्केट ब्रेक करते हुए जा रहा है। अब सिंपल ट्रेंड कौन सा? अप ट्रेंड। अब बाजार एक ऐसी जगह पे जाके रुकेगा, मार्केट मूवमेंट के बाद में जनरली क्या करेगा? करेक्शन। अब करेक्शन के बाद में इस बार मार्केट अपने हाई के पास जाएगा बट ब्रेक नहीं करेगा। इस पैटर्न की पहचान क्या है पता है? हाई ब्रेक नहीं करेगा। अब हाई ब्रेक नहीं करेगा तो लो ब्रेक करेगा क्या? नहीं, लोअर पॉइंट को भी कम करते हुए जाएगा। जैसे दिख रहा है आपको, अब ये दोनों जो पॉइंट है हाई क्या हो गए पता है? सेम जगह, मतलब मार्केट अपने हाई सेम बनाएगा, और नीचे साइड से जितने भी बाजार के लोअर पॉइंट है ये क्या हो रहे हैं पता है? कम होते जा रहे हैं, या सिंपल हम लोग बोले बढ़ते जा रहे हैं। तब जाके ये पैटर्न बनता है। कौन सा पैटर्न है? असेंडिंग। असेंडिंग का बनने के पीछे का लॉजिक समझ में आया कि सर बाजार एक हाई पॉइंट पे जाता है जहां पर दोनों हाइज क्या होते हैं? सेम, और नीचे साइड से बाजार अपने जितने भी प्रीवियस लो पॉइंट होते हैं उनको कम करते हुए आता है। तो इसीलिए इस पैटर्न को हम लोग कौन सा पैटर्न बोलेंगे? असेंडिंग। अब इसको पकड़ना इन द सेंस कि इसको पहचानने के कैसे, क्योंकि जब हम लोग ट्रेड करेंगे तो ऐसा तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे ना, तो इसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे सिमेट्रिकल की क्या पहचान है? दो ट्रेंड लाइन। सिंपल है, माइंड में आ गई कि जब भी दो ट्रेंड लाइन बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न का नाम क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल। अब ये जो असेंडिंग है इसकी पहचान क्या है पता है? ध्यान से समझना, जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम यहां से गिरा तो ये कौन सा पॉइंट है? दोबारा इसी के आसपास गया और नीचे गिरा, तो अब ये कितने हाई हो गए? तो याद रखना, जब भी मार्केट एटलीस्ट दो जगह पर, मतलब दो बार कितने पॉइंट पे गया? हाई पॉइंट। अब इसको हम लोग हाई नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस।
क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कब होता है? जब मार्केट उस एरिया पर एटलीस्ट 2 बार जाए। किसी भी रेजिस्टेंस पॉइंट को हम लोग काउंट कैसे करेंगे कि सर एटलीस्ट बाजार उस जगह से 2 बार गिरना चाहिए। जैसे मार्केट यहां से आया फर्स्ट टाइम, ये नीचे गया, तो ये अभी क्या बना है? रेजिस्टेंस है। क्या रेजिस्टेंस कब क्रिएट होगा? जब बाजार सर इसी एरिया से दोबारा नीचे आएगा, मतलब बाजार में कितने हाईज होना चाहिए? 2, तो ये क्या बनेगा? रेजिस्टेंस। तो जब भी आपको दिखेगा कि सर बाजार किसी रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, जैसे यहां पर अभी रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है और नीचे साइड से आप बताओ क्या आ रही है? ट्रेंड लाइन। इस पैटर्न को सीखो, जिस पैटर्न की पहचान है कि सर जब भी हमें बाजार में क्या लगेगा? रेजिस्टेंस, और साथ में आपको क्या ढूंढना है पता है? ट्रेंड लाइन। रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन जब भी आपको दिखेगी तब इस पैटर्न का नाम क्या बनेगा? असेंडिंग। क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस पे बाजार रुकेगा और नीचे साइड से क्या आएगी पता है? ट्रेंड लाइन। तो इस पैटर्न को हम लोग कौन सा पैटर्न कंसीडर करेंगे? असेंडिंग। असेंडिंग जब भी बनेगा तब मार्केट कहां पर खड़ा होगा? रेजिस्टेंस पे। और रेजिस्टेंस को पहचानने के लिए ट्रिक क्या यूज करेंगे? 2 हाइज और नीचे साइड से क्या आ जाए? तो ये जो ग्राफ बना है ना, तो इसी ग्राफ को हम लोग कौन सा पैटर्न बोलेंगे? असेंडिंग ट्रेंड। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको माइंड में याद हो जाना चाहिए। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कब बनता है? जब मार्केट कहां खड़ा होगा? रेजिस्टेंस पे, और नीचे साइड से क्या आती है? ट्रेंड लाइन। तो इस पैटर्न की पहचान क्या है? रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन। कौन सा पैटर्न बनेगा? असेंडिंग। डबल ट्रेंड लाइन वाला डबल ट्रेंड लाइन वाला सिमेट्रिकल। और जब रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन मिल गई तो पैटर्न कौन सा? राइट। अब इस पे भी बताओ, एंट्री एग्जिट सेम वही की वही है, कोई चेंज नहीं करना है। एंट्री हमेशा पहली कौन सी बेसिस पे? क्लोजिंग बेसिस पे। अब मैंने यहां पर देखा कि सर बाजार ऊपर गया और एक कैंडल बंद हुई 3 मिनट की, क्योंकि मैं 3 मिनट पे चार्ट लगा रहा हूं, तो इसके हिसाब से कितनी परसेंट क्वांटिटी लगा दूंगा? 50%। अब इसका जो लास्ट स्विंग रहेगा ये मेरा क्या बन गया? एसएल। अब मैंने देखा कि सर यहाँ पर एक सीसी फार्मूला बन गया। अब इसके बाद में मैं कितनी परसेंट क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ? अब मेरा जो एसएल यहां लगा हुआ है, यहां से हम लोग शिफ्ट करके कहा चले जाएंगे? सीसी कैंडल के लोअर पॉइंट पे। तो सिंपल वही एंट्री है और वही टारगेट है। टारगेट भी लिखने के लिए क्या है? फर्स्ट हाई टू फर्स्ट लो। जैसे यहां पर पहला हाई बना था और यहां पर पहला लो, तो जनरली बोला ये जाता है कि फर्स्ट हाई टू फर्स्ट लो, जितना भी इसका गैप होगा उतना ये क्या करता है? पैटर्न टारगेट प्लान करते हैं। बट हम लोग टारगेट को ओपन रखते हैं, हम लोग मोमेंटम देखते हैं कि सर बैक टू बैक कैंडल बन रही है तो हम लोग ट्रेड को होल्ड करेंगे। अब यहां पर मोमेंटम ब्रेक होना, जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर टारगेट कहां तक रखे, तो टारगेट के लिए समझो कि मोमेंटम ब्रेक होना। ब्रेक माने अलग कैंडल बनना। जैसे मैंने अभी बाइंग करी है, पहली कैंडल ग्रीन बन रही है, होल्ड करा है, दूसरी भी ग्रीन है, तीसरी भी ग्रीन है, और अब यहां पर एक नेगेटिव बनी यानी रेड। तो अब ये जो बाइंग का मोमेंटम है ये क्या हो गया? ब्रेक। तो हम लोग क्या करेंगे? बुक करेंगे। इसके लिए एक और थ्योरी में पढ़ाऊंगा, अभी सिंपल अपन देख रहे हैं कि असेंडिंग को पढ़ लेंगे और टारगेट को ओपन रख देंगे। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की पहचान क्या है? रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड। तो जब भी हाँ सेम, ऊपर भी ब्रेकआउट देता है, नीचे भी ब्रेकआउट देता है, कोई इसमें अलग से ट्रिक नहीं है, दोनों तरफ जा सकता है। रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा? असेंडिंग वाला रेजिस्टेंस माने 2 हाई पॉइंट सेम होना चाहिए और नीचे साइड से क्या आनी चाहिए? इस पैटर्न का नाम क्या बन जाएगा? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सबको समझ में आ जाएगा? इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि क्लियर हो जाए। अब असेंडिंग का अपोजिट क्या बनेगा बताओ? चलो असेंडिंग को चार्ट पे समझ लेना कैसे बनता है। देखो सबसे पहले बाजार गया और जिस एरिया से मार्केट गिरा, तो ये अभी क्या है? ओनली हाई है। दोबारा इसी लेवल पे गया और फिर गिर गया, तो अब यहां पर ये क्या बना है? रेजिस्टेंस। तो लाइव मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकाले कैसे जाते हैं पता है? 2 बार एक ही जगह से बाजार का गिरना, वो बनेगा रेजिस्टेंस। 2 जगह एक ही बार, जैसे मार्केट आया ऊपर गया वापस ऊपर गया, अब ये लो नहीं है, ये क्या बन जाएगा पता है? सपोर्ट। क्योंकि मार्केट एटलीस्ट एक ही जगह से कितनी बार बाउंस ले रहा है? 2 बार। तो इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैंने पढ़ा दिया। अब यहां पर आप लोग देखोगे हाई पॉइंट तो क्या हो गए? इसमें सेम हो गए।
और यहां से जो लोअर पॉइंट है ये क्या होते चल रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, या समझो कि बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो पैटर्न का नाम कौन है, असेंडिंग। अब असेंडिंग की खासियत क्या है कि ये जितने भी पैटर्न में आज पढ़ाऊंगा आपको, सिमेट्रिकल, असेंडिंग, ये दोनों तरफ ब्रेक करते। ऐसा नहीं है कि असेंडिंग नाम है तो ये हमेशा अप ट्रेंड में ही बनेगा और अप ट्रेंड में जाएगा, बनेगा भले अप ट्रेंड में, लेकिन जा भी नीचे भी सकता है, ऊपर भी सकता है। तो ट्रेड करने का तरीका सिंपल है, क्लोजिंग बेसिस, सीसी फार्मूला, दो फार्मूले से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो सबको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब नहीं, देखो मैं बताता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का एक बार तरीका मैं दिखा दूंगा। ट्रेंड लाइन को तो हमेशा शैडो से लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेते हैं बॉडी से। किससे लगाएंगे? बॉडी से। अभी मैं जब बताऊंगा तब देख लेना। चलो नेक्स्ट हमारा एक लास्ट पैटर्न बना है जिसका नाम क्या है? डिसेंड। अब असेंडिंग का अपोजिट वर्ड क्या है? असेंडिंग माने सर बाजार ऊपर जा रहा है, डिसेंडिंग माने सर बाजार नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो ट्रेंड कौन सा? डाउन ट्रेंड। अब देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट गया और यहां से सोचो कि सर ये बाजार डाउन ट्रेंड में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और ये देखो ये कौन सा पॉइंट है? लो। अब मूवमेंट के बाद में क्या आएगा? करेक्शन। अब बाजार इसको तोड़ना चाहिए, लेकिन इस बार बाजार ने इसको तोड़ा क्या? नहीं। और यहाँ कितने पॉइंट बन गए पता है? दो लो पॉइंट। अब इसको एक नाम देंगे हम लोग, जब भी दो लो बन जाएंगे तो इसको नाम क्या देंगे अपन? सपोर्ट। अब सपोर्ट बन गया, ऊपर साइड से दिमाग लगाओ क्या आएगी? अब जब भी मार्केट में डिसेंडिंग बनेगा तो डिसेंडिंग की पहचान क्या है कि बाजार में सपोर्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगी सर? ट्रेंड लाइन। सपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन। कौन सा पैटर्न? डिसेंडिंग। क्योंकि जब भी मार्केट में सपोर्ट बनेगा तो मार्केट कितने जगह पर रुकेगा? दो लोअर पॉइंट। जैसे यहां पर एक लो बना, ये लो बना, अब मार्केट किस पे आ गया पता है? सपोर्ट पे आ गया। मतलब जो लो पॉइंट थे ये क्या हो गए? इसके सेम हो गए। तो इसीलिए अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सपोर्ट। क्या बोलेंगे? सपोर्ट। अब सपोर्ट और ऊपर से आपको पता है क्या आ रही है? ट्रेंड लाइन। तो इस पैटर्न का नाम क्या है? डिसेंडिंग। अब नाम सेम है लेकिन काम भी दूसरा दोनों का सेम है। जैसे ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। सेम एंट्री, एग्जिट एंड टारगेट सिमिलर। जैसे डिसेंडिंग के थे ना, सेम असेंडिंग के और सिमेट्रिकल। ये जो तीनों पैटर्न है ये सिमिलर, एक जैसे ही चलते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस इनकी पहचान अलग है। सिमेट्रिकल की पहचान जनरली क्या है? दो ट्रेंड लाइन। असेंडिंग की रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन, और डिसेंडिंग माने सपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन। तीनों की एंट्री, एग्जिट एंड टारगेट एकदम सेम है। अगर आप सिमेट्रिकल को समझ चुके हैं इसका मतलब दोनों पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। बस इनका बनने का फॉर्मेशन थोड़ा अलग है। जैसे सिमेट्रिकल में हम लोग सिंपल ट्रेंड लाइन ढूंढते दोनों तरफ, इसमें हमें सपोर्ट भी देखना है और ऊपर से क्या ढूंढना है? ट्रेंड लाइन। तो यहां पर हमारा थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाना होता है जहां पर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो इस पैटर्न का नाम क्या है? डिसेंडिंग। चलिए सारे लोग नोट्स बना लो ताकि फिर हम लोग इन तीनों पैटर्न का फाइनल प्लान करें। असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सिमेट्रिकल। ये सारे जितने भी पैटर्न में पढ़ा रहा हूं ये बड़े टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, और खासकर स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे 3 मिनट में मोस्टली यूज करा जाता है इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए। बहुत अच्छे पैटर्न्स होते हैं जहां पर आपको दिखता है कि प्राइस एक्शन कैसे काम करते हैं। और जो आप बोलते हो ना प्राइस एक्शन होता क्या है, एक्चुअल जो पढ़ रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन, कि प्राइस के मूवमेंट को समझना। तो प्राइस एक्शन में अभी हम लोग कहां पर पहुंच गए हैं? चार्ट पैटर्न्स में। तो आज हम लोगों ने टोटल कितने पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें? 3 पैटर्न। तीनों पैटर्न को लिखना है। फेयर कॉपी आपकी चेक होगी इस वीक में, तो मैं बता दूंगा कब होने वाली, उससे एक दिन पहले सैटरडे से या संडे के आसपास ट्राई रखेंगे हम लोग। तो उससे पहले आप अपनी नोटबुक को बिल्कुल फेयर वाली को क्लीन, नीट एंड क्लीन बना के रखिएगा। तीनों पैटर्न समझ में आ जाएंगे। डिसेंडिंग की पहचान क्या है? दो सपोर्ट नहीं, ओनली सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन। वेरी गुड। सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन कौन सा पैटर्न? डिसेंडिंग। हाँ प्रिंस जी, मैं दोनों के लिए बना लूंगा, एक लैपटॉप यूजर के लिए और एक अपने इसके लिए, मोबाइल के लिए। चलो सबने नोट्स बना लिए?
सेम असेंडिंग है और उससे क्या कॉपी कौन रहेगा, डिसेंडिंग। यहां तक सबको समझ में आ गया, बना लिए नोट्स। चलिए अब हम लोग इनका एक फाइनल रिवीजन देन आफ्टर स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक कि इसको हम लोग कैसे सर्च करेंगे या ढूंढेंगे, राइट। अब देखो यहां पर मैंने आज के डेज में आपको 3 पैटर्न मैंने पढ़ा है। पहला पैटर्न हम लोगों ने क्या पढ़ा है, चलो सिमेट्रिकल की पहचान क्या है सर, 2 ट्रेंड लाइन वाला पैटर्न, कौन सा पैटर्न, सिमेट्रिकल। सेकंड पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा है असेंडिंग। असेंडिंग में हमेशा मार्केट कहा जाता है रेजिस्टेंस पे, अगेन ये होल्ड कहा करता है रेजिस्टेंस पे, ऊपर से क्या आ जाएगी, ट्रेंड लाइन, मतलब रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन। कौन सा पैटर्न, तीसरा एंड लास्ट हमारा पैटर्न रहेगा डिसेंडिंग। ये जनरली किस पे जाएगा, सपोर्ट पे, ऊपर से क्या आ जाएगी, ट्रेंड लाइन, और यहां पर इस तरीके से कंसोलिडेशन करेगा। अब ये जो 3 पैटर्न है सिमिलर, एक जैसे, कोई डिफरेंट नहीं है, बस बनने का थोड़ा सा आइडिया अलग है, एक में रेजिस्टेंस है, दूसरे में सपोर्ट है और तीसरे में ट्रेंड लाइन है। अब तीनों में कंडीशन है क्या, ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, नहीं। तीनों पैटर्न की खासियत क्या है कि ये ऊपर भी ब्रेक कर सकते हैं, नीचे भी ब्रेक कर सकते हैं। असेंडिंग भी सेम है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। डिसेंडिंग भी ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। अब इन तीनों की एंट्री क्या है, पहली एंट्री बताओ, क्लोजिंग बेसिस पे, चाहे नीचे क्लोज करे या ऊपर क्लोज करे, तीनों की एंट्री एक जैसी। सिंपल सीसी फॉर्मूला तीनों में यूज करेंगे। एंट्री ट्रेल, जैसे हम लोग पहली एंट्री लो पे रखेंगे एसएल, सेकंड जैसे सीसी मिला तो एसएल को हम लोग क्या कर लेंगे, शिफ्ट करेंगे, ट्रेल करेंगे। तो ये तीनों पैटर्न को हमें क्या करना है, इंट्राडे में यूज करना है, ताकि आप लोगों को मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना आ जाए। अब जब भी हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग करने में हमें तीनों पैटर्न्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब किसी दिन क्या होगा कि सिमेट्रिकल मिलेगा और किसी दिन क्या मिलेगा, असेंडिंग मिलेगा, डिसेंडिंग मिलेगा। अगर आपके पास में प्लान है तो आप तीनों पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जिसने पढ़ा है वो डेफिनेटली मार्केट में क्या कर सकता है, ढूंढ सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग इन तीनों पैटर्न्स की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पैटर्न पढ़ेंगे। मैंने 3 पैटर्न आप लोगों को जनरली पढ़ाई, कौन कौन से 3 पैटर्न है, राइट। तीनों पैटर्न्स को हम लोग एक बार ढूंढने के लिए ट्राई करेंगे। चलो पहले, अभी करंटली मार्केट ग्लोबल वाला ओपन होगा तो ट्राई करके लगा के छोड़ देते ताकि आपको आइडिया लग जाए। चलो ये किसका चार्ट लगा के रखा है मैंने, गोल्ड में। अभी गोल्ड का चार्ट है। अब देखो गोल्ड के चार्ट में अभी लाइव में आपको प्राइस एक्शन कैसे निकालते हैं ढूंढना। अभी किसी को दिख रहा है, अभी यहां पर बाजार में एक मोमेंट का फेस हुआ है, मोमेंटम क्रिएट हुआ है। अब बाजार में क्या आ रहा है, करेक्शन। तो अब यहां पर पैटर्न से पहले मुझे क्या लगाने की जरूरत है, फिबोनाची, हाई से लेकर लो। अब यहां पर हम लोग कौन से लेवल पे खड़े, 0.50, यहां से रिजेक्शन आना चल रहा है, सिंपल। अब देखो यहां पर मुझे एक हाई तो दिख गया है और यहां पर मैं एज अ डेमो लगा रहा हूं। डेमो माने कि कंफर्म नहीं हुआ है कि यहां पर अभी सेकंड हाई कहां बनेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बोलते ना, पहले से लगा के बैठा हूं। अब यहां पर एनालिसिस करके बैठा हूं कि जैसे लो बना है तो इसके बाद में भी क्या बन सकता है। तो यहां पर आपका सवाल क्या था सर, बनने के बाद तो सब दिखता है लेकिन बनने से पहले कैसे पता करें कि सिमेट्रिकल यहां बन सकता है। तो यहां पर आप देखो कि यहां पर जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना, इसी से आइडिया लग जाएगा कि यहां पर कौन सा पैटर्न बनने वाला है। ये आपका अनुमान होना चाहिए प्रैक्टिस से। कंफर्मेशन कब होगा, जब मार्केट परफेक्ट स्विंग बनाएगा। जैसे ये अभी ऊपर आएगा आएगा और यहां से घूम गया तो मैं ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करूंगा, जो मैंने अभी लगा के रखी ऊपर साइड से, तो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर दूं। तो प्रिपरेशन बोलते हैं इसको, प्रिपरेशन समझ में आती ना, कि अभी सर लाइव चल रहा है बाजार, लेकिन लाइव मार्केट में हम लोग क्या बना के दिखा रहे, पैटर्न्स, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि पैटर्न्स बनते कैसे। मार्केट में मूवमेंट आया है, इसके बाद में क्या आता है, करेक्शन। एटलीस्ट 0.50 का लेवल से 100% बाउंस लगता है, इसके बाद में भी बैकअप रखना होता है 65, 80, इन सारे लेवल से मार्केट में क्या आता है, रिजेक्शन आता है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग लाइव में भी प्रैक्टिस करा करो, जैसे आप, मैं दिखा रहा हूं आपको। अब नेक्स्ट इंडेक्स हम लोग कोई देखते, चलो यहां पर हम लोग कौन सा पैटर्न बन सकता है, एक हम लोग सिर्फ ट्राई करें। तो फिलहाल में तो मुझे यहाँ पर सिंपल ट्रेंड लाइन ही दिख रही है। अब मार्केट एक प्रॉपर किसको मेंटेन करते हुए जा रहा है,
ट्रेंड लाइन। अभी तक कोई पैटर्न बना है क्या? नहीं। हाँ वो आएगा। अभी 3 पैटर्न में से बताना है। चलो यहाँ पर भी सिंपल ट्रेंड लाइन ही बनी है। अब यहाँ पर देखो किसी को एक पैटर्न दिख रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग में से कौन सा पैटर्न है बताओ? नहीं, डिसेंडिंग बनेगा ना। देखो सपोर्ट कैसे निकालते ढूंढो। देखो अब मुझे बताओ कि इससे पहले मार्केट का ये लो पॉइंट है, राइट? अब देखो फर्स्ट लो ये है मेरे लिए। अब प्राइस ने क्या इसके लो को ब्रेक करा? यस, इसका मतलब ये अभी सपोर्ट बना है क्या? नहीं। अब इसके नीचे देखो जहां पर मार्केट एटलीस्ट 2 बार रुका होगा, जैसे ये दिख रहा है। अब नेक्स्ट देखो यहां पर बाजार रुका हुआ है, उसी एरिया, सेम एरिया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करते हैं पता है? बॉडी टू बॉडी। बॉडी मतलब ये जो बारीक लाइन होती है ना, शेडो, इसको छोड़कर इन दोनों की बॉडी। अब आपके पास में 2 स्विंग बने हैं, एक तो ये बना हुआ है और दूसरा ये, ठीक है? अब दोनों में से जिसकी बॉडी फ्रंट में या पहले आएगी उसी पे आपको क्या रखना है? हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे यहां से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूं, या आप वर्टिकल लाइन भी लगा सकते, हॉरिजॉन्टल लगाना है, या आप सिंपल ये जो अपन रेक्टेंगल आता है ना, ये ब्रश में से जाना, ये रेक्टेंगल आता है, ये आपके सारे टूल्स है। तो यहां से मैं इस टूल्स को उठाता हूं, आप देखो मैंने कनेक्ट किसको करा है? बॉडी को कनेक्ट करा है ना। आप अपने हिसाब से सपोर्ट बना सकते हो। आप चाहो तो पूरा स्पाइक को भी कनेक्ट कर सकते हो, स्विंग को भी, लेकिन हम लोग सिंपली ट्राई कर रहे हैं कि ये जो एरिया है ना वो इसी को मैं सपोर्ट मान रहा हूँ। जैसे देखो सपोर्ट बना लिया। अब आइडिया लगाओ ऊपर से क्या आ रही है। अब बताओ ये तीनों में से कौन सा पैटर्न है? डिसेंडिंग है ना? डिसेंडिंग, राइट? अब डिसेंडिंग की पहचान क्या है? सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। भले जिसको आप डिसेंडिंग बोलो, असेंडिंग बोलो, पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए, कोई भी पैटर्न ब्रेक हो। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे नहीं, हाँ पता है कि पैटर्न बना है, बाजार निकला है, हम लोग ट्रेड करेंगे, स्कैल्प करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग के लिए यूज करने वाले पैटर्न्स हैं। तो यहाँ पर आपको डिसेंडिंग दिखा। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट में जैसे देखो देखते हो ना, तो यहां से लेकर आप क्या लगा सकते हो? अब ये मूवमेंट आया है, अब आपको पता नहीं सर बाजार में कितना करेक्शन आ गया, तो फिबोनाची लगा के रेडी रहना पड़ता है। आपको चीजें समझ में आएगी। जैसे देखो यहाँ पर फिबोनाची के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या मिल रहा है? रिजेक्शन मिल रहा है। अब जितने भी देखो यहाँ पर एक पैटर्न अगेन क्रिएट होगा, बताओ अब यहाँ बताओ कौन सा पैटर्न रेडी होगा? ढूंढो फटाक से, तभी बनाऊंगा। वेरी गुड, सिमेट्रिकल बनेगा। सुनो ध्यान से, क्योंकि यहां से अभी बाजार में क्या कंफर्म हुई है? नीचे साइड से भी क्या कंफर्म होगी? ट्रेंड लाइन। अब देखो ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए हमेशा शैडो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अब एकदम बॉडी के अंदर नहीं लाना है। जैसे बॉडी अंदर होगी यहाँ, इसके ऊपर ही मैं रख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लास्ट स्विंग क्या बना था? ये शेडो बनी थी ना। तो ट्रेंड लाइन हमेशा किससे बनाई जाती है? शेडो से। अब देखो ये कोई भी चार्ट हो, इंडियन हो, फॉरेक्स हो या ग्लोबल मार्केट, अब सब में सेम प्राइस एक्शन यूज होता है। अब मार्केट किसके अंदर चल रहा है बताओ? ये कुछ नई बात लाई आज, क्या गजब। अब रेड हो या ग्रीन हो मतलब क्या है? पैसा कैसे बनेगा? ट्रेड करके। शेडो थोड़ी देखना है बाजार में, सिंपल हमें देखना है कि कहां से मार्केट गिरा है। तो यहां से बाइंग में गिरा है कि यहां से सेलिंग में गिरा है? अच्छा, उनका माइंड ये चल रहा है कि सर यहाँ ग्रीन से बना है शेडो और यहाँ रेड से। बोले गड़बड़ है। नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं है, सेम है। पैटर्न बनना इंपॉर्टेंट है। अभी देखो क्या होता है कि जब चीजों को आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब ये सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। पैटर्न्स पढ़ना जितना आसान है, रियलिटी में जब चार्ट पे चलता है तब चीजें बदल जाती है। अभी क्या लग रहा है कि पैटर्न कहाँ ब्रेक करेगा? ये लग रहा है, एक्चुअल में कंफर्म होने कब देंगे बाजार को? हम लोग करते क्या पता है? किसी भी चीज को पहले ही जज कर लेते कि सर ये नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, और पहले से हम लोग ना 3-4 बार ट्रेड मार लेंगे कि सर ये ऊपर निकला है, अभी सेल करूंगा, जैसे ये ऊपर आएगा तो बाय करूंगा, फिर सेल करूंगा। तो जब भी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे ना, तो पहली चीज कि आपको ब्रेकआउट का कंफर्मेशन लेना है। जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, चाहे अपसाइड में या
डाउन साइड में। तो जब मार्केट ब्रेक करेगा उसी के बाद में हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि सर ये पैटर्न बना है, चाहे डिसेंडिंग या असेंडिंग। अब देखो यहाँ पर मार्केट अभी तक ब्रेक करा है क्या? अब देखो लास्ट में एक काम डाउन बार चल रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग टाइमर। जैसे यहाँ पर दिख रहा है 1 मिनट 46 सेकंड के आसपास चल रहा है। जैसे जैसे ये टाइम कम होते जाता है वैसे वैसे कैंडल में मूवमेंट आता है। तो जब भी आप लोग देखोगे ना क्लोजिंग बेसिस में दिक्कत आती है 90% लोगों को। तो क्लोजिंग में क्या हमेशा यूज करा जाता है? टाइम। जैसे अभी देखो ये कैंडल को बनने में, अब ये तो रेंज के अंदर बन रही, तो ये क्लोज भी हो जाएगी तो हमारा मैटर नहीं करेगा। मुझे ट्रेड कब मिलेगी? जब ये बॉक्स के कहा जाएगी बाहर। अब ये पैटर्न कौन सा बना है? सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल जब भी बनाओगे ना, तो ये आप लोग बैठते हो ना चार्ट पे, तो ऐसे जैसे मैंने यहाँ से टूल्स बार में से जो ब्रश वाला सेक्शन है ना, इसी में से मैंने सर्कल ले लिया। अब सर्कल क्यों लिया है? स्विंग को मार्क करने के लिए, है ना, ताकि हमें एक प्रोफेशनल चार्ट पैटर्न दिखे। अब जैसे मैंने यहाँ पर सारे स्विंग्स मार्क करके रख लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐसा थोड़ा सा प्रोफेशनल ग्राफ बना दिया, क्योंकि टाइम बहुत होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक मस्त बना दिया है कि अभी सिमेट्रिकल बन चुका है। अब कंफर्मेशन कब होगा? जब मार्केट किस दोनों साइड में से कहीं पर भी ब्रेक करके क्लोज करेगी, तो तभी हम लोग मानेंगे कि ये पैटर्न के अकॉर्डिंग नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। और आप लोग देखो कि मार्केट में ये जो स्विंग बना है ना, सारे लोग ध्यान दो एक मिनट, ये जो स्विंग बना है ना, ये बनने से पहले हम लोग पता कर सकते थे किसके थ्रू? फिबोनाची। फिबोनाची अगर लगा लेते ना, तो आप लोगों को पता है या तो 50% से करेक्शन लेगा या तो 65 से। तो इस तरीके से हम लोग पूरे प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हैं। और अभी आप देखो लाइव किसी पैटर्न को कैसे ब्रेकआउट होते हुए देखते हैं। चलो, कलर मैटर नहीं करता है, मैटर करता है क्लोजिंग। अब देखो लास्ट में सारे लोग एकदम साइलेंट, और दिमाग में आ गया तो एक्शन ज्यादा चालू हो जाता है। नहीं, एंट्री नहीं हुआ है, एंट्री के लिए अभी प्रिपरेशन चल रही है। हाँ, अभी यहां पर इस कैंडल को लास्ट में देखो सारे लोग, कितने मिनट बचे हुए हैं? तो अगर 2 मिनट बचे हैं, इसका मतलब अभी बहुत सारा टाइम है। कैंडल को अंदर आने के लिए भी अपॉर्चुनिटी यानी मौका है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कब होगा? जब लास्ट के कितने सेकंड बचेंगे? हाँ, और 30 सेकंड वाला फार्मूला यूज करना जब मार्केट में आप देखोगे सर पैटर्न ब्रेक हो रहा है। अभी देखो यहां पर प्रॉपर आप लोग देखना कि सिर्फ और सिर्फ टाइम को मेजर करेगा। देखो टाइम अभी 2 मिनट है, 2 मिनट में प्राइस अंदर भी जा सकती है, बट कंफर्मेशन कब होगा पता है? लास्ट के 30 सेकंड में, कि एक्चुअल मुझे एंट्री लेना है या सेल ले सकते हैं। बट अभी सबको सिखाने के लिए प्रॉपर लेना पड़ेगा, है ना। एक्चुअल में 2 अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास में। आप भी जब भी सेल करते हो तो आपके पास में ऑलरेडी होता नहीं है। हम इमीडिएट बाय करते हैं, इमीडिएट सेल कर देते हैं। अब जिसने एग्रेसिव ले ली होगी, मारो मारो मारो, चला ऊपर, अब वो क्या करेगा पता है? सबसे पहले काटेगा, फिर जैसे ही नीचे आया फिर खरीदेगा, फिर ऊपर बेचेगा। 4-5 ट्रेड तो यही मारेंगे, और जब पैटर्न से बाहर निकलेगा तब देखते रह जाएगा, बोले सर लॉस कवर नहीं हो रहा है। क्यों हो गया? क्योंकि पहले ही इतनी सारी ट्रेड मार ली कि लास्ट में आपको दिखेगा पता है सब कुछ होता है। प्राइस एक्शन में थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी ये गया था बट कंफर्मेशन नहीं था ना, और ये अब बाउंस ले लिया। अब जिन्होंने ट्राई करने की कोशिश करी होगी सर यहां से पैटर्न टूट गया है, अब सीधे के सीधे उनका एसेट। जब भी किसी भी पैटर्न्स को ट्रैक करोगे, लेकिन एंट्री नहीं बनी ना अभी तक, कंसोलिडेशन फेज में। हाँ, एसेल तो यहां है अभी। अगर अपन लेते स्विंग, हाँ, जैसे ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, जहां पर एरो मार्क करा मैंने, ये एक्चुअल में इसका एसएल होता है फर्स्ट टाइम वाला। हाँ रुपेश जी, लॉस कवर नहीं हो रहा है ना, अपन पहले ज्यादा ट्रेड मार लेते। चलो, गोल्ड का चार्ट पे अपन ने कुछ बनाया था, रिजेक्शन लेवल देखो प्रॉपर 50% से एकदम सुपर। फिबोनाची वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है। 10 चीजें अगर नहीं सीखे और एक सीख गए आप फिबोनाची, मतलब आपको ना सिंपल ये समझ में आ जाएगा कब मार्केट में ट्रेड करना है कब नहीं करना। एकदम मतलब
क्या होता है, मूवमेंट के बाद में रिवर्स करेक्शन पे ट्रेड करना सबसे आसान है। मोमेंटम में तो गारंटी चाहिए कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन वो चला गया, इसके बाद में रिट्रेस करेक्शन आता है और 100% उसमें पैसा बनता है। सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है फिबोनाची की। अगर आपने फिबोनाची चलाना सीख लिया, मतलब 90% आपको स्कैल्पिंग में मजा आएगा, क्योंकि स्कैल्पर को चाहिए कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करना। जैसे एक बार मार्केट को खुद कंफर्म करने दो कि जाना कहाँ है। जैसे आज मार्केट पहले नीचे आया, फिर कंफर्म हो गया, फिर डब्ल्यू बनाया और मार्केट में रिवर्सल आया, फिर कंफर्म हो गया कि बाजार कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो सिंपल करेक्शन पे ट्रेड करते चलो। यस, अब देखो यहां पर किसी को दिख रहा है ये ग्रीन कैंडल, ये हाँ, ये 3 मिनट पे लगाया अपन ने डेमो, 3 मिनट पे लगाया, 3 अगला 5 मैंने रखा है। हाँ, सीसी फार्मूला लग जाएगा। हाँ, नहीं, अभी जैसे यहाँ पर स्पाइक लगी है ना, तो इसलिए अपन इसको मान लेंगे कि ये सीसी फार्मूला जनरेट हुआ है। लगा सकते हो, लेकिन एसएल इसके अंदर नहीं होगा, एसएल यही होगा अंदर वाला, है ना, क्योंकि अभी बाहर का सीसी नहीं ना, इमीडिएट रेंज पे बना है। हाँ, चलो अब देखो इसके नीचे क्या बनेगी, एंट्री। अब इसके अकॉर्डिंग एंट्री नहीं बनेगी। देखो सीसी के नीचे जैसे प्राइस निकला ना, इमीडिएट अभी क्या ऑर्डर लग जाएगा, सेल। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बनता है फर्स्ट टाइम का, सपोज यहाँ पर अभी स्टॉप लॉस कहाँ पर, ये हमारा जो है, शेडो नहीं लगाना है, इसकी बॉडी लगाना है ना, लास्ट स्विंग की। वहां तक जाने के लिए उसको काफी स्ट्रगल करना है। हो सकता है, बट कंफर्म अभी जैसे असेंडिंग सिमेट्रिकल में कर रहे हैं अपन, अभी सिमेट्रिकल जब फेल हो जाएगा तब हम लोग उसको आइडिया लगा सकते हैं कि इसको डिलीट करके दूसरा कोई पैटर्न स्कैन करेंगे। हाँ, अभी देखो लास्ट में देखो, अभी दो चीजें बताता हूँ, एक क्लोजिंग बेसिस पे होता है और दूसरा हमारा किसके बेसिस पे होता है, सीसी फार्मूला। अब जैसे क्रॉस बेसिस पे हमारी एंट्री हो चुकी है, लास्ट का 30 सेकंड किसी को दिख रहा है, ये टाइम चालू हो गया है, इसका मतलब अब हम लोगों ने यहाँ पर प्लान कर लिया है कि हमारी क्या हो चुकी है, एंट्री। अब एंट्री के बाद में सबसे मेन चीज क्या होती है पता है, एसएल डिसाइड करना, है ना, सबसे मेन। क्योंकि सर एंट्री तो ले ली, लेकिन सेकंड आपको पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर है। जैसे मेरा एसएल कहाँ पर है, इस जोन पे, स्विंग पे। अभी तक मुझे मतलब कोई एसएल ट्रेल करने का फॉर्मूला नहीं मिला है। अभी सिंपल में ट्राई कर रहा हूँ ओनली वन, कि ये मेरा मेजरमेंट के हिसाब से मेरा क्या बनता है, एसएल। हाँ, अब प्रॉपर कैंडल भी क्लोज कर गई है ना, सब कुछ हो गया है, तो यहाँ पर हमारी क्या हो चुकी है, प्रॉपर एंट्री हो चुकी है। अब एंट्री के बाद में यहाँ हमारा स्टॉप लॉस है। अब देखो यहाँ पर जो फिबोनाची के हिसाब से शॉर्ट करता गोल्ड को 50% पे, और देखो यहां से लेकर यहाँ तक एक बढ़िया अपना टारगेट डन हो गया। ये देखो ये ट्रेंड लाइन अपन ने क्रिएट करी थी ना, ट्रेंड लाइन पे ऑलमोस्ट, ये देखो अभी फिबोनाची अपन लगा के छोड़े थे, तो बाजार कौन से लेवल से सपोर्ट लेके गया, 60। तो सेम लाइव में ऐसी ही चीजों को ट्रैक करा जाता है। जब आप बोलते हो ना सर लाइव में मार्केट में कैसे बैठा जाता है, तो सेम ऐसा ही पेशेंस के साथ में ट्रेक करा जाता है। अभी जैसे यहाँ पर देखो, इसमें वो तो ट्रेड चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो लगी हुई है अपनी। अब यहाँ पर रिसेंट में आप देखोगे एक पैटर्न बन के क्या हुआ था, ब्रेकआउट। ये कौन सा पैटर्न है, सिमेट्रिकल अपसाइड में आया। किस पे लगाया था अपन ने, जेपीवाई पे ना। तो इसी तरीके से लाइव में जब प्रैक्टिस करोगे ना तीनों पैटर्न की, चाहे असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो। हाँ, अब 90% लोगों के हार्ट बीट बढ़ चुके हैं, भले ही ट्रेड नहीं लिया, फिर भी क्या लगेगा, अभी काट दूं नहीं तो चला जाएगा। अब देखो सेटअप स्ट्रेटेजी आपका याद रखना 50% काम करती, कितने परसेंट,
कि आपने सिमेट्रिकल पढ़ लिया तो इससे पैसा बनने की गारंटी नहीं है। ये आपका एजुकेशन है, राइट? चार्ट को देखना। सबसे मेन आपका क्या है पता है? डिसिप्लिन, कि आपको पता है कि मैंने ट्रेड लिया है उतनी ही क्वांटिटी से जितने मुझे एसएल जाने पे टेंशन ना आए। तो ये सारा का सारा चीजें मैटर करता है ट्रेडिंग को मतलब परफेक्ट बनाने के लिए। जैसे स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, टारगेट पता होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी पता होना चाहिए। अब जैसे देखो एक ग्रीन जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आप तो सीधे एसएल लेके चली जाएगी, तो लोग क्या करते पता है? पहले ही काट देते, बोले सर ग्रीन कैंडल बनी थी निकल गया, फिर बाद में जाएगा तो बाद में ले लूंगा। तो ऐसी क्या होती है पता? ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो जनरली ओवर ट्रेड नहीं करना है हमें, सेम एक ही प्लान को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा हुआ है और नीचे क्या होगी सपोज एंट्री, तो जाएगा तो क्या जा सकता है? एसएल जा सकता है, राइट? और अदर चार्ट पे हम लोग चेक करते रहते। अभी देखो रिसेंट पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, जो अपन ने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी ब्रिटिश पाउंड में, क्लोजिंग बेसिस पे छोटी मोटी एंट्री। अब इसके बाद में याद है ना कौन सा फार्मूला आएगा? सारे चीजें काम करती है, बस थोड़ा सा ट्रैक करने की रिक्वायरमेंट है। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो यहाँ पर इनिशियल क्लोजिंग बेसिस पे 50% क्वांटिटी, और 50% भी नहीं लगाओगे तो 20% ही लगाना, बहुत कम लगानी पड़ती है ब्रेक डाउन पे। अब इसके बाद में जैसे थोड़ा सा हल्का सा सीसी फार्मूला लगेगा, अगेन मार्केट क्या करेगा? नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमारे टेक्निकल के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर रहे हैं। अब गोल्ड में 6 PM के आसपास क्या होता है? न्यूज का टाइम होता है, ये टाइम 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, मतलब ग्लोबल मार्केट में। तो जनरली ये मार्केट क्या करता है? थोड़ा सा ज्यादा ही मूवमेंट करने के लिए ट्राई करता है, बहुत तेजी से मूवमेंट करता है। अभी जो पैटर्न में एंट्री हो चुकी है, अब कभी भी देख लेना, थोड़े टाइम बाद हम लोग और रिसर्च करेंगे इसको कि ये प्राइस नीचे आता है या क्या हिट करता है। ऐसे चेक करना है ना, यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। उसके बाद में आप लोग यूरो यूएसडी हो गया, गोल्ड हो गया, इन सारे चार्ट पे ना थोड़ा सा जब मार्केट अपना इंडियन वाला ऑफ हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया करो। इन पे प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा वर्क करता है ग्लोबल मार्केट, इंडियन से भी बेटर। अगर कहीं प्राइस एक्शन वर्क करता है तो कहा करता है ग्लोबल मार्केट। ठीक है, वो सारे चार्ट पे अपना सेटअप बना दिया है ताकि हम लोग जब क्लास ओवर करें तो एक बार उनको नजर मार लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? 3 पैटर्न इंडियन मार्केट में ढूंढना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर तो हम लोग ट्रेड करेंगे इंडियन मार्केट में। तो इस बार मैं निफ्टी को सिलेक्ट करता हूँ, हमें 2 से 3 पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो नहीं का मैडम 3 नहीं 5 मिनट्स, अगर फॉरेक्स के चार्ट पे आप देख रहे हो तो प्राइस एक्शन 5 मिनट पे। चलो नहीं अभी पढ़े ही नहीं ना अपन ने डब्ल्यू। चलो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है बताओ? डिसेंडिंग की पहचान क्या है? 2 लो, सेम पॉइंट, ऊपर साइड से क्या आना चाहिए? अब ये पैटर्न कौन सा? डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग ब्रेक हुआ, मार्केट में अगेन क्या आया? मूवमेंट अपसाइड, सेम। अब यहां पर आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है? सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल इधर मिला, इधर डिसेंडिंग मिला, तो इंट्राडे स्कैल्पिंग में ना कहीं रोज चार्ट पैटर्न्स जरूर बनते हैं। अगर अपन इंट्राडे क्या कर रहे हैं? स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो हमेशा आप लोग देखोगे ना तो चार्ट पैटर्न जरूर अपने को दिखते हैं। सबसे बेस्ट सिमेट्रिकल, नहीं सारे होते हैं लेकिन प्राइमरी यूज करा जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा मिलेगा जो, सबसे ज्यादा मार्केट में कौन मिलता है पता है? सिमेट्रिकल। सबसे सिंपल है। अब देखो यहां पर भी ढूंढोगे तो कौन सा पैटर्न बन जाएगा? समथिंग, हाँ प्रॉपर नहीं लेकिन मान सकते कि सिमेट्रिकल है। अब चलो यहां पर एक पैटर्न ढूंढो, कौन सा पैटर्न है? डिसेंडिंग। बट डिसेंडिंग में कहीं लिखा नहीं ना कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे भी जा सकता है, क्योंकि क्या ब्रेक हुआ है? सपोर्ट। सपोर्ट ब्रेक हुआ और मार्केट कहां गया?
यहां कौन सा पैटर्न बन सकता है? डिसेंडिंग असेंडिंग कौन सा बताओ? हाँ ये वाला। चलो यहां से सपोर्ट बना लेते हैं, अगेन डिसेंडिंग ही बनेगा, राइट। अब डिसेंडिंग असेंडिंग और साथ में हमारा कौन सा पैटर्न है? तीनों सिंपल पैटर्न है, बहुत अच्छे पैटर्न है। अगर आप लोग देखोगे ना तो ये इंट्राडे स्कैल्पिंग में काफी यूज होते हैं। हाँ सिमेट्रिकल बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिंपल आपको क्या दिख रही है पता है? ट्रेंड लाइन। अब इसको यहां से अगर कनेक्ट कर दो तो ये भी आपको क्या दिख जाएगा कि सर ये भी सिमेट्रिकल है। तो मार्केट में ना अब ये आइडिया नहीं लगाना है कि बहुत ज्यादा पैटर्न ढूंढना है, हाँ पता है कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक पैटर्न, कौन सा पैटर्न बन रहा है बताओ? अब इसको डिसेंडिंग भी बना सकते हो और सिमेट्रिकल भी बना सकते हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। बस आपको पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अगर अपन इंट्राडे कर रहे तो इंट्राडे में हम लोग किस तरीके से पैटर्न्स को कर सकते, चाहे वो इंडियन के हों या ग्लोबल मार्केट के हो, हर जगह पर ये पैटर्न सिमिलर है और बहुत अच्छे वर्क करते हैं। तो ये पैटर्न सबको समझ में आ जाएंगे। 3 पैटर्न है, तीनों पैटर्न्स की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, असेंडिंग डिसेंडिंग एंड सिमेट्रिक। तो तीनों पैटर्न का होमवर्क कर लोगे, अगले पैटर्न और कंटिन्यू करना है। बाकी फ्रेशर लोगों को फिर होमवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, तो अगला जो पैटर्न आएगा इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। नहीं है मैडम, ट्रेंड लाइन जब बनाएंगे ना तब हम लोग 1 2 3 4 काउंट करेंगे, और जब ट्रेंड लाइन नहीं बनाएंगे तब पैटर्न्स में नहीं काउंट करते। चलो एक बार इनको देख लेते हैं फाइनली, फिर अपन करें। ये देखो ट्रेंड लाइन टूटी है, इसके बाद में क्या बना है? सीसी फार्मूला बना है। अब देखो यहां पर 50% हो चुकी है और यहां पर हम लोग अपोजिट में आगे मार्केट। ये तो अपन ने ऐसे ही लगाई थी ना। ओ माय गॉड, गया पैटर्न। अब देखो ये वाला बनाया था ना हमने सिमेट्रिकल। अब देखो सिमेट्रिकल के हिसाब से अपनी एंट्री तो यही हो गई थी, सब कुछ हो गई थी। आप सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ में किसके लिए वेट करना होता है? टारगेट। इंडियन मार्केट में भले ही टारगेट कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन फॉरेक्स और ग्लोबल मार्केट में टारगेट हमेशा रखा जाता है। जैसे मेरा ये अभी ये टारगेट इतना है, फर्स्ट हाई टू फर्स्ट लो, तो मिनिमम मैक्सिमम इतना ये मार्केट अगेन क्या कर सकता है? फॉल कर सकता है। तो देखो अभी सिमेट्रिकल देखा था, एंट्री के बाद में मार्केट कभी कभी क्या करेगा? इमीडिएट नीचे आ जाएगा, कभी कभी टाइम स्पेंड करके भी नीचे आता है। तो सबसे मेन क्या होता है पता है? एसएल फॉलो करना। और 90% लोग क्या करते हैं? एंट्री सही ले लेते हैं और एसएल से पहले निकल जाते हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी इतनी बड़ी लेते हैं ना कि जैसे ही एक कैंडल आई तो बोले 70% अकाउंट या 50% अकाउंट आ जाएगा, तो डरते हैं। तो ट्रेडिंग में सबसे मेन क्या होता है? आज तक अगर आप लोग पैसा नहीं बना पा रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी का गेम होता है। क्वांटिटी उतनी छोटी लोगे जितना आपको एसएल जाने में कोई टेंशन नहीं आएगा, तो ट्रेड में हम लोग सर्वाइव कर लेंगे। तो ये तीनों पैटर्न को आप लोगों को कंटिन्यू देखना है। 3 ही पैटर्न कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस के लिए भी आना चाहिए टाइम। तो तीनों पैटर्न आज आप लोग पढ़े हो, असेंडिंग डिसेंडिंग एंड सिमेट्रिकल। गैप अप और गैप डाउन वाला जो केस था हमारा वो भी आप लोगों ने पढ़ा है, राइट। फिबोनाची हो गई, ट्रेंड लाइन हो गई है। तो इतनी सारी टेक्निकल चीजें पढ़ने के बाद में लगभग 80 से लेकर 90% चार्ट रीडिंग तो आ चुकी होगी, ठीक है। तो कल चार्ट रीडिंग की लास्ट क्लास होगी, तो जिसमें हम लोग जितना हो सके फटाफट कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट डे या 1 से 2 दिन में हमारी ऑप्शन की बैच स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 10 तारीख आ जाएगी। 10 डेज अपने टेक्निकल के होते हैं और 10 डेज के बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ऑप्शन की बैच, राइट। तो 2-3 दिन है आपके पास में, तो टेक्निकल का जितने भी आपकी चीजें अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। चार्ट पैटर्न आज अपन ने स्टार्ट करे, कल हम लोग चार्ट पैटर्न को क्लोज कर देंगे, मतलब पूरे। किसकी? हाँ है ना, टेस्ट होगा ना 10 डेज बाद टेक्निकल का, ठीक है। तो आइडिया लग जाएगा किसको कितना आता है टेक्निकल में। चलिए, तो क्लियर है तीनों पैटर्न्स के। अब प्रैक्टिस तो ऐसी है कि ये चीजें इतनी है, 10 10 निकालोगे 3 30,
10 सिमेट्रिकल, 10 असेंडिंग और 10 हमारे क्या होने चाहिए, डिसेंड। 10 एग्जाम्पल चाहिए, ज्यादा नहीं। 10 असेंडिंग, 10 डिसेंडिंग और 10 समिट। सिंपल। ऑनलाइन वाले सारे लोग प्रैक्टिस कर लोगे। चैट बॉक्स में लिखो कि तीनों पैटर्न आई थिंक आप लोगों को भी क्लियर हो गए होंगे। तीनों पैटर्न का 10 एग्जाम्पल रखना है, 30 एग्जाम्पल अपने को क्रिएट करना है। यस चलो चलो, ऑनलाइन वाले सारे लोग अपना होमवर्क शेयर कर देना। फॉरेक्स में अगर देखोगे तो 5 मिनट पे देखना, 3 मिनट पे नहीं, है ना। सीसी फॉर्मूला अभी जनरेट होगा, जैसे यहां पर बनेगा। अगर ये नहीं कंसीडर करोगे तो यहां बन जाएगा। इस तरीके से आप चार्ट को रीड करना, है ना। चलो अभी टाइम है, नहीं क्या अपडेट कर दूंगा मैं। आप लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं ना, आज मैं ट्यूटोरियल डाल दूंगा फायर्स का। तो फायर्स को यूज कैसे करना है तो मैं आज उसका वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। फायर्स के लिए सारे लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा अपना वीडियो। से क्या रहेगा कि आपके पास में चीजें हमेशा के लिए हो जाएगी कि स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, एंट्री, बास्केट ऑर्डर कैसे बनाते हैं, तो मैं आज डाल दूंगा। सारे लोगों ने कम्युनिटी ज्वाइन करा है ना, ठीक है। क्या, हाँ, एआई कैसे यूज करना है वो तो मैं क्लास में दिखा दूंगा एआई का। बाकी उसको चलाना कैसे करना है, वेब पे लॉगिन कैसे करना है, सब कुछ मैं एक बार दिखा दूंगा। चलिए ठीक है, करो प्रैक्टिस, है ना। ओके, 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ हाँ, 24 आवर्स में हो जाएगा। ऑनलाइन वालों के लिए कम्युनिटी नहीं होता है, स्टॉक्स के लिए होता है, वो मैं अपडेट कर दूंगा जब आपके फायर्स में अकाउंट ओपन हो जाएंगे, राइट। आप लोगों को टेलीग्राम रहेगा और जिनको कम्युनिटी में ऐड होना है मैं अपडेट करूंगा। हाँ, सौरभ जी सारे लोगों को अपडेट करूंगा, डोंट वरी। ऑनलाइन को अपडेट